नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किरण सामान्य ज्ञान के बारे में। तो याद रखिए ये लास्ट आपका टॉपिक बचता है खेल कूद। इसे ख़त्म करने के बाद आपकी पूरी बुक्स कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोगों ने भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, फिर भूगोल, उसमें फिर चाहे भारत का हो फिर चाहे विश्व का हो, पूरा कवर किया हुआ है। इस भूगोल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ मत पढ़ना, अगर नहीं पढ़ना है आपको तो मत पढ़ना। लेकिन जो मैप्स पढ़ाया गया है, पूरा मैप्स के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची में बनी हुई है, वहाँ आप लोग देख लें, क्योंकि अगर उसे कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 80% तक, 75 से 80% तक आपकी भूगोल कवर हो जाएगी, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है। विश्व का पूरा भूगोल वहीं से पढ़ें आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैप्स का सहारा लेकर पूरा बताया गया है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अर्थव्यवस्था देखी थी। उसके बाद सामान्य विज्ञान, इसमें सभी, फिर चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी देखें हम लोग ने। फिर आपकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जाना है, कंप्यूटर के बारे में जाना है। तो कंप्यूटर के बारे में एक ही सजेशन है मेरा कि जो हम लोगों ने बात किए थे अभी, कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से प्ले लिस्ट सूची है, उसे कवर कर लें। उसमें आपके 15 अध्याय पढ़ाए गए हैं और करीब 23-24 आपके मॉक टेस्ट लगवाए गए हैं, जिनमें आपके 1500 के 1500 क्वेश्चन होंगे कम से कम। उतना कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर लिखित में आता है तब भी आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव रूप में आता है तब भी आप आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद पारंपरिक सामान्य ज्ञान, जैसे भारत के पुरस्कार हो गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें सरस्वती पुरस्कार, प्रमुख व्यक्ति, इस तरह के जो भी सामान्य ज्ञान है आपका, उसके बारे में भी बता दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब बचता है हमारा खेल कूद। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये देखने से पहले हम बता दें आपको कि आप अगर इस बुक्स को आपके पास मिल रही है कहीं आसपास तो इसे खरीद लें। मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन कोई छूटेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया लिखी गई है। फिर चाहे आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह की कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट पीसीएस हो, आप काफ़ी हद तक स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स भी इससे निकाल सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा कवर कर लीजिए, और 1000 बुक्स पढ़ने की बजाय आप लोग एक ही बुक्स पढ़िए, तब आप, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में अच्छी तरीके में पहुंच जाएंगे। मैं देखता हूं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि एक क्लास आपने यहाँ पढ़ लिया, 1 घंटा वहाँ पढ़ लिया, 1 घंटे वो बुक्स पढ़ ली, वहाँ से मटेरियल देखिए, एक जगह पकड़िए कहीं से भी पूरा मटेरियल, यानी कि सिलेबस जो भी है जिस भी एग्जाम का है उसे कवर करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए तो हमेशा बोलता हूँ मैं कि एक हाथ में आपके क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए पुराने, और एक हाथ में आपका सिलेबस होना चाहिए उस परीक्षा का। पहले इसे पूरा कंप्लीट कर तो लीजिए, उसके बाद ही तो आप कहीं जाएंगे। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि आपने, चलिए सिविल सर्विस की बात कर लेता हूँ, उसमें क्या कहता है कि एक आपने दृष्टि आईएएस से नोट्स ले लिए, फिर उसके बाद ध्येय आईएएस से, फिर आपने किसी बाजीराव, आपने किसी और कोचिंग से, इस तरह से आप नोट्स तो रख लेते हैं गठरी बनाकर अपने पास, लेकिन पढ़ते कोई भी नहीं। इसका बजाय आप लोग इकट्ठा करने की बजाय एक कोचिंग को पकड़िए। और आप जानते हैं कि कोचिंग कुछ नहीं देती हैं, बस आपको मार्गदर्शन दे देंगी और आप खुद पढ़िए। आज तक कोचिंग के भरोसे कोई सिलेक्शन नहीं पाया है, याद रखिए। तो आप लोग अपना खुद, आपके हाथ में, आपको कोचिंग की क्या ज़रूरत है। अब आप यूट्यूब पर खुद देख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी क्लासें दी जा रही हैं, तो आप सिलेबस निकालिए, उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बस कहीं से भी मटेरियल जोड़िए, एक बढ़िया नोट्स बना लीजिए, जितना भी सिलेबस उसमें दिया गया उसे पूरा कंप्लीट करके उसके बाद उसे 1-2 बार दोहरा लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एनसीईआरटी आप कौन पढ़ाएगा, आपको क्या बताएगा। उसमें पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको खुद मालूम चल जाएगा कि नोट्स बनाने की ज़रूरत किस सब्जेक्ट में, और क्या क्या हमें नोट्स में लिखना है। और हम क्या करते हैं कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरे के नोट्स से ले लेते हैं। जैसे मुझे पता है कि एमपी का क्या क्या, एमपी में मुझे मालूम है, एमपी का हूँ अगर मैं, या फिर यूपी का हूँ मैं, या बिहार का हूँ, चलिए बिहार का हूँ, तो मुझे मालूम है कि बिहार में क्या क्या है, वो मुझे आ रहा है, वो तो मैं नोट्स में क्यों लिखूंगा। आप ही सोचिए, जो मुझे पता है वो मैं नोट्स में कवर क्यों करूंगा। अगर कवर करना ही तो फिर पूरी बुक्स कवर कर लीजिए ना, समझ रहे हैं। तो किसी के नोट्स बन लेकर
मत पढ़िए, आप अपने नोट्स बनाइए। हो सकता है टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन उससे आपके दिमाग में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप नोट्स मत बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वो कहावत है ना कि किसी के बनाए रास्तों पर हम चल तो सकते हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिल सकती हमें। तो अपने रास्ते बनाइए, अपनी मंजिल तक पहुँचिए, यही बोलूँगा मैं, ठीक है। और बार बार बोलते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ फेसबुक, सोशल मीडिया, इस पर किसी ने बोला 25 रुपये में नोट्स, किसी ने बोला 5,000 में नोट्स, आप तुरंत नीचे कमेंट देने लग जाते हैं कि मुझे चाहिए सर। मेरे पास तो सभी कोचिंगों के नोट्स पड़े हुए हैं, अगर ऐसा है तो मैं ही दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ दिन रुक जाइए, मैं दृष्टि के भी दिला दूंगा, ध्येय के भी दिला दूंगा, कौटिल्य की भी दिला दूंगा, सभी कोचिंगों के दिला दूंगा। कुछ दिन का टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि मैं फ़ोटोकॉपी नहीं करवा पा रहा हूँ। स्कैनर कोई ऐसा दोस्त मिले, लड़का मिले कोई, कि जो पूरे नोट्स का स्कैनर कर दे, पीडीएफ में बदल दे, मैं खुद दे दूंगा। और मेरे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना तुम्हें है, नोट्स तुम्हें बनाना है। अब आप समझ सकते हैं कि अब एक किरण सामान्य ज्ञान की बुक्स कवर कर ली है हम लोगों ने। अब इसमें से आपको नोट्स बनाना है, कोई दूसरा बना के दे देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो किसी के नोट्स मत पढ़िए, बार बार मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं होगा, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। 2 से 4 साल अपने माँ बाप को जो भी है बेवकूफ़ बनाओगे, लेकिन एक दिन तुम ही बेवकूफ़ बन जाओगे। हम सोचते हैं कि अब कोरोना वायरस जब से आया हुआ है, कई बच्चों के दिन सही हो गए हैं, वो बोल रहे हैं अरे वो मेरा पेपर नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी औकात क्या थी तुम खुद जानते हो, लेकिन नहीं बता पा रहे हो तुम। अगर तुम्हारी तैयारी होगी तो आगे भी हो जाएगा, अभी आने वाले हैं और पेपर, तब भी तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो आप अपना ख्याल रखिए अच्छे से और पढ़ते रहिए, ठीक है। वरना आज से 2 साल 4 साल माँ बाप से झूठ बोल लोगे, 5 साल बाद सामने तो आएगा रिजल्ट कि नहीं आएगा। और लास्ट में आप अपने ही को धोखा देंगे, क्योंकि माँ बाप का कर्तव्य होता है पैसा लगाना, खर्च करना, उसके बाद रिजल्ट देना आपका काम होता है। और नहीं देते हैं तो माँ बाप तो निपट जाएंगे, एक समय के बाद वो अपने आपको सब कुछ करवा देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे आपको कि जाइए, ठीक है। तो आप खुद चलिए, एक ना एक दिन आपको खुद अपनी गलतियां एहसास हो जाएगा। और याद रखिए, जो भी गलती होती है उसे सीधा सा एक्सेप्ट कर लीजिए ना। अब ये क्या कहने का मतलब है कि 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से मैं फेल हो गया। फेल हो गया मतलब हो गया, मैं नहीं हो रहा है सिलेक्शन, मेरा कुछ गलती है इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसे शब्द यूज करिए, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में सच्चाई से तो परिचित रहिए। समझ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कोई बोल जाता है अरे मेरे लिए वो परिवेश नहीं मिला है, वो पढ़ने के लिए नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? और नहीं मिला है तो किसे सुना रहे हो तुम? क्या सामने वाला दे देगा? नहीं ना। तो आपको खुद कवर करना है, मेहनत करते रहिए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा भी मेहनत करते रहते हो तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। और अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, सिलेबस अपने पास रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से कि लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक जगह से उन्होंने हिस्ट्री पढ़ ली, दूसरी जगह से पॉलिटी पढ़ ली। ठीक है, पढ़िए इस तरह से, लेकिन उस सिलेबस को तो कंप्लीट कर लीजिए, उसमें एक एक शब्द दिया गया है, उसे तो कंप्लीट करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप सही राह पर चल पड़ेंगे। वरना मैंने बताया था ना कि इससे ज़रूरी है क्या क्या पढ़ना है, इससे ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है हमें। अगर आपको पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है तो सिलेक्शन बेहतर तरीके से पा पाओगे आप लोग। क्योंकि 1000 लड़के देखता हूँ मैं, लाखों लड़के देखे कि नोट्स इकट्ठे कर लिए उन्होंने, हर कोचिंग से, हर स्टूडेंट से। तो ऐसा नहीं होता है सिलेक्शन फ़ोटो खिंचाने से या फिर नोट्स इकट्ठे करने से। ना तो कभी सिलेक्शन हुआ है किसी का और ना ही होगा। और दूसरे जब फेल हो रहे हैं तो उनसे सीखते रहिए कि आखिर क्या गलती हो रही है उनसे। मैं तो सोचता हूँ कि सफल होने वालों से फेलियर से ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलता है, और हमें कुछ सीखने को भी मिलता है फेलियर जो अपनी ज़िंदगी में हुआ है। क्योंकि सफल वही बताता है जो सच होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन फेलियर को वो सभी अनुभव होते हैं जिसकी वजह से वो फेल हुआ है। वरना आप ही सोचिए कि पहली बार आप सक्सेस हो जाएं तो आपको क्या पता चलेगा कि फेलियर होता क्या है।
आप अपना आइडियल पर्सन किसी को भी मानते रहिए, लेकिन नोट्स लेकर उसके कभी मत पढ़िए, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, और NCERT को आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे, आपको अब खुद पता चल जाएगा कि नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, कहाँ से नोट्स बनाना है। जो भी बुक्स पढ़ते हो आप लोग, M लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। 1 से 2 बार पढ़िए तो पहले सही, उसके बाद खुद पता चल जाएगा कि क्या हमें ज़रूरत पड़ रही है नोट्स बनाने की या नहीं पड़ रही है। तो इसमें हम लोग खेल कूद में बात करेंगे, प्रमुख खेल देखेंगे, खिलाड़ी, कप और ट्रॉफियाँ देखेंगे, ओलंपिक खेल देख लेंगे, राष्ट्रमंडल खेल देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एशियाई खेल देख लेंगे। एशियाई खेल देखेंगे, भारत के प्रमुख स्टेडियम भी देख लेंगे, और विश्व के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम देख लेंगे। इनसे क्वेश्चंस आपके अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मैं अपडेट कर दूंगा, और बाकी आप लोग करंट से जुड़े रहिए तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं प्रमुख खेल, खिलाड़ी, कप और ट्रॉफियाँ। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट क्रिकेट का संबंध स्कॉटिश खेल कैट एंड डॉग से है, जिसे 13वीं शताब्दी में हैंड इन हैंड, हैंड आउट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हैंड इन हैंड, हैंड आउट कहा जाता था। जिस तरह क्रिकेट आज खेला जाता है, उसकी उत्पत्ति इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व प्रांत में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्व प्रांत में हुई थी। ऑक्सफोर्ड के खेल विशेषज्ञों के अनुसार पहली बार क्रिकेट कैंट में सन 1300 में खेला गया था। ये हैम्बल्डन क्लब, जिसकी स्थापना 1750 में हुई थी, ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान क्रिकेट में दिया है। तो कई बार पूछ लेगा आपसे कि हैम्बल्डन जो क्लब है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1750 में। इसका स्थान मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC ने ग्रहण किया, जिसका मुख्यालय लॉर्ड्स लंदन में है। कहाँ है? लॉर्ड्स लंदन में। 1873 में इंग्लैंड में ऑफिशियल काउंटी चैंपियनशिप शुरू हुआ, जो कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC की स्थापना 1909 में की गई। कब? 1909 में की गई। ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच पहला ऑफिशियल मैच 1877 में खेला गया। 1856 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। भारत में क्रिकेट की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 18वीं शताब्दी में की गई थी। कब? 18वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम 1886 में भारत की एक पारसी टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था। सन 1935 में कई फ्रेंचों, HD ग्रांट, गोवन और ASD के प्रयास से भारत में राष्ट्रीय चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। कब? 1935 में। भारत ने अपना पहला आधिकारिक मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है। क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। याद रखिए, जैसे ही एक ख़त्म होगी बुक्स, हम आपको हजार क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के करवा दूंगा सॉल्व। तो इससे ये होगा कि मुझे लगता है कि इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा यार। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि खेल से संबंधित आपने पूरे बुक्स पढ़ लिए, अब आपको पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चंस इस तरह से भी बनते हैं। तो 1500 आप क्वेश्चंस लगा लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपसे कोई क्वेश्चंस गलत होगा। केमिस्ट्री देखा होगा आपने, और उसका भी देखा होगा आपने, बायोलॉजी का 1100 के करीब क्वेश्चंस पूरे लगवा दिए हैं मैंने। और आपने देखा होगा कि उसका कंप्यूटर का 1200, और मध्य प्रदेश का देखा होगा कि 25-30 टेस्ट उसके भी लगा दिए हैं MPGK के। तो बने रहिए अच्छे से, और मुझे नहीं लगता है यार कि तुम लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती होगी सामान्य ज्ञान के लिए। और यार जो भी हुआ करे, तुम फेसबुक पेज पर मैसेज किया करो ना, मेरे पास जो सुविधा होगी मैं दूंगा। समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास है, जितनी क्षमता है मेरी, मैं उतना दे सकता हूँ, ठीक है। शब्दावली: ऐसे रबर बेल्स, बेट, डेड बॉल, एक्स्ट्रा फाइन लेग, विकेट, विकेट कीपर। क्या है? विकेट कीपर। स्क्वायर लीग, गली, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, बैट्समैन, बॉलर, फाइन लो, शॉर्ट लेग, स्लिप्स, कवर, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, गुगली, ऑफ स्पिन,
लेग स्पिन, चाइनामैन, फ्लाइट, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, बम्पर, बीमर, फुट दास, शॉर्ट पिच, वाइड, नो बॉल, ओवर, ओवर द विकेट, प्लेड, राउंड द विकेट, मेडन, वाइस, वाइड बॉल। ये भी शब्द पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से, हॉकी से, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है आपका कई बार। ठीक है, और याद रखिए, मुझे किरण सामान्य ज्ञान की बुक्स किसी दोस्तों ने मुझे बताई, ये बढ़िया बुक्स है। फिर कई बच्चे भी बोल रहे थे कि ये बुक से सर करवाना है, तो मैंने इसीलिए करवाई, आप लोगों के ही लिए खरीद कर लाया, फिर उसकी वो करवाया, स्कैन करवाई, उसके बाद आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया गया है। आप समझ रहे हैं, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आज की छोड़िए तुम, मेरे अंदर जब तक क्षमता है तब तक मैं, कुछ दिन और हो जाइए, मैं एम लक्ष्मीकांत की PDF पूरी दे दूंगा, इसकी भी दे दूंगा, और भी जो भी हो। मुझे एक ही डर रहता है कि कोई बस ये ना कहे कि मेरी बुक्स को तुम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मुझे पैसे वैसे से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। लक्ष्मीकांत मुझे खुद चाहिए होती है तो मेरे पास रखी हुई है, और जो भी आप कह रहे हैं तो दृष्टि के नोट्स मैं करवा दूंगा, कंप्लीट आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन बस इतना कोई मेरे ऊपर इस तरह का कोई वो ना उठाए उंगली कि मेरे नोट्स तुम दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा क्या है। ठीक है, हिट विकेट, रन आउट, स्टंप आउट, बोल्ड, कैच, कॉट, फवान, थ्रो, ओवरथ्रो, पेड, प्रोटेक्शन गार्ड, हेलमेट, पिच, क्रीज, नॉट आउट, सीम, शूटर, स्लैग ओवर, एम्पायर, इनिंग्स, ग्लव्स, कैंप, बाउंड्री, ओवर बाउंड्री, फील्डर, लेग बिफोर विकेट, LBW, शॉट, रन, फ्री हिट, सुपर ओवर, डेक्वर्थ, लुइस, DRS, जूता आदि। पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उंगली उठाने का। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने MPPSC के लिए कई लड़के बोले बच्चे की वो सर करवा दीजिए, पैसा नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। मैंने टेस्ट सीरीज खरीदवा के आपकी, मैंने पैसे दिए उसके लिए, 2500 से 3000 रुपये दिए उसे, कोचिंग वाले को। मैंने सभी नोट्स लिए और दे दिए सब बच्चों को, उसकी PDF बनवा के दे दिए उसके टेस्ट सीरीज। बाद में उसी कोचिंग वाले का मेरे पास फ़ोन आता है कि इस तरह से तुम मेरे नोट्स खरीद के दूसरे को दे रहे हैं, वो लोग फिर पैसे नहीं। यार एक आप बात सोचिए, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है, हम भी समझ सकते हैं, तुम भी जानते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए ना उसके, मैं PDF बनाकर दूसरे को फ्री में तो दे रहा हूँ, मैं तो कुछ ले नहीं रहा हूँ, आप सोचिए। तो फिर बाद में वो बोला ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला यार मैंने पैसे भी तो दिए थे, पर जैसे तैसे माना, वरना इसीलिए बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दूसरा मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। अब बात करते हैं संबंधित कप और ट्रॉफियाँ। राष्ट्रीय, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी चैंपियन एवं शेष भारत, रणजी ट्रॉफी अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता, दिलीप ट्रॉफी क्षेत्रीय विकेट प्रतियोगिता, कूच बिहार ट्रॉफी 19 वर्ष से कम अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता, CK नायडू ट्रॉफी, मोइनुद्दीन गोल्ड कप, सुंदर कप ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी के उपविजेता को, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय, विजय हजारे ट्रॉफी जूनियर जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए दिया जाती है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में, विज्जी ट्रॉफी जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता, GD बिड़ला ट्रॉफी जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता, बॉस ट्रॉफी, एंथोनो डी मेलो ट्रॉफी, चारमीनार चैलेंज कप, देवधर ट्रॉफी, इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, एस्कॉर्ट कप। फिर आपका महिला क्रिकेट प्रतियोगिता, रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, बिजली ट्रॉफी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप, आपका विश्व कप 1975, 1969 एवं 1983 में, प्रोडेंशियल कप, रिलायंस कप 1987, बेंसन एंड हेजिज कप 1992, बेल्स कप 1996, एसेज कप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट से श्रृंखला, सिंगर कप, हीरो कप भारत में, एशिया कप, शाहजहां कप, सहारा कप, ICC ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, टेक्सास कप, नेट वेस्ट ट्रॉफी, कोका कोला कप, पेप्सी कप,
हेवर्ड्स कप, महिला विश्व कप, फ्रैंक वारेल ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला में, ट्रांस तस्मान ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला, सीफेल्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में, BNZ ट्रॉफी भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय श्रृंखला में से संबंधित है, क्यूरी कप, रेड स्ट्राइक कप। तो ये थे आपकी कुछ ट्रॉफी कप। अब बात करते हैं विश्व कप क्रिकेट में। तो सबसे पहले 1975 में आपका इंग्लैंड में खेला गया। इसमें आपका विजेता वेस्ट इंडीज रहा था और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। ये आपके आयोजक देश जहां हुआ है और ये विजेता हो गया और ये उपविजेता हो गया। ठीक है, तो इसमें अपना भारत का याद रखना है और जो चर्चा में रहते हैं उन्हें भी याद रखना है। जैसे हमारे पड़ोसी हो गए पाकिस्तान, इनके बारे में भी आप याद रखा करिए। 1979 इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज जीता, इसमें इंग्लैंड उपविजेता रहा। 1983 में इंग्लैंड में हुआ, भारत इसमें विजेता रहा, वेस्ट इंडीज। तो सबसे पहले 1983 में भारत विजेता रहा था। ठीक है, 1987 में भारत पाकिस्तान दोनों में हुआ, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा, इंग्लैंड उपविजेता। 1991 में ऑस्ट्रेलिया, इसमें पाकिस्तान विजेता रहा है, इंग्लैंड। तो यानी कि दोनों विश्व कप जीत चुके हैं, भारत भी और पाकिस्तान। 1996 में भारत श्रीलंका पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका इसमें विजयी रहा था और ऑस्ट्रेलिया उपविजेता। 1999 में इंग्लैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता, पाकिस्तान उपविजेता। 2003 में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता, भारत उपविजेता। 2007 में वेस्ट इंडीज में हुआ, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता और श्रीलंका उपविजेता रहा था। 2011 में भारत श्रीलंका बांग्लादेश में, इसमें भारत जीता और श्रीलंका विजेता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया विजेता, न्यूजीलैंड उपविजेता। 2019 में इंग्लैंड में, इसमें आपका इंग्लैंड विजयी रहा और न्यूजीलैंड उपविजय। और 2023 में भारत में प्रस्तावित है। ठीक है, तो याद रखिए 2023 का 19 का। फिर है आपका विश्व कप T20। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में भारत विजेता, पाकिस्तान उपविजेता। 2009 में इंग्लैंड में पाकिस्तान विजेता और श्रीलंका उपविजेता। 2010 में वेस्ट इंडीज इंग्लैंड विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता। 2012 में श्रीलंका वेस्ट इंडीज में विजेता, श्रीलंका उपविजेता। 2014 में बांग्लादेश श्रीलंका इसमें विजेता, भारत उपविजेता। 2016 में भारत में वेस्ट इंडीज इसमें विजेता, इंग्लैंड। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इसके बाद आपका 2018 के अगर T20 की बात करें हम लोग, जैसे 2016 में भारत में हुआ था, वेस्ट इंडीज इसमें विजेता, इंग्लैंड। 2018 में नहीं हुआ, 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना है। अब देखिए क्या है कि अभी आप समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी चांस नहीं है, आगे होंगे तो अपडेट करते रहिए। ठीक है, अपडेट कर लेना अच्छे से। फिर आपका फुटबॉल। वैसे तो आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, किंतु पुराने ज़माने में यह विभिन्न रूप में पूरे संसार में खेला जाता था। थ्रिंग और डिबीटन द्वारा फुटबॉल के नियम बनाने का प्रयास किया गया। फुटबॉल का पहला नियम 1862 में बना तथा इसी को 1863 में फिर से सुधारा गया। तो याद रखिए पहला आपका 1862 में बना। 1863 में ही फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई और 1864 में नए नियम बनाए गए। तो फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना आपकी 1863 में हुई थी। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। 7 राष्ट्रों से मिलकर 21 मई 1904 को फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आप लोग फीफा के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई 1904 में। फीफा में सर्वप्रथम 1930 में उरुग्वे मॉन्टेवीडियो में वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन किया गया। इस वर्ल्ड कप को जो कि जूल्स रिमेट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, जो कि फीफा के अध्यक्ष के नाम पर था, को ओलंपिक चैंपियन उरुग्वे ने जीता था। इसमें किसने? उरुग्वे ने। भारत में फुटबॉल की शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। भारत ने सर्वप्रथम 1948 में ओलंपिक में हिस्सा लिया, जो इंग्लैंड में हुआ था। भारत ने 1956 में ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। खिलाड़ियों की अगर संख्या बात करें तो 11। मैदान का आकार आपका लंबाई है 91 से
120 मीटर, चौड़ाई 45 से 91 मीटर। गोल पोस्ट की चौड़ाई की बात करें तो 8 गज और ऊंचाई ज़मीन से 8 फीट। पेनाल्टी स्पॉट की बात करें तो गोल लाइन से 12 गज। गोल एरिया की बात करें तो 6 गज। पेनाल्टी एरिया की 18 गज। पेनाल्टी एरिया पर सर्किल पेनाल्टी स्पॉट से 10 गज की त्रिज्या लेकर। मध्य लाइन के बीच में सर्किल 10 गज का त्रिज्या। अंदर वाले आयत की लंबाई 20 गज। फुटबॉल की परिधि 27 से 28 इंच तथा वजन आपका 16 औंस 396 से 433 ग्राम। खेलने की अवधि की बात करें तो 90 मिनट, 45 मिनट के 2 हाफ। संचालन रेफरी द्वारा होता है इसमें। अगर शब्दावलियों की बात करें हम लोग फुटबॉल में, तो इसमें आपके पूछ लेता है कि ये शब्दावली किससे संबंधित है। मिडफील्ड, सेंटर, स्ट्राइकर, पास, बैक पास, गोली, कॉर्नर, फॉरवर्ड, किक, डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, फ्री किक, ट्रेबल, डबल, एक्स्ट्रा टाइम, फाउल, गोल, रेफरी, लाइन्समैन, सीजर्स, किक, बनाना किक, बिंगर, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, वाली, टच लाइन, सैंड ऑफ, नेटवर्ड्स, ट्राईबेकर, सडन डेथ, कॉर्नर फ्लैग, कॉर्नर किक, फिस्ट, फर्स्ट हाफ, लॉब, टैकल, स्लाइडिंग टैकल, ऑफ साइड, हेड ट्रैक, हेडवॉल, चिप, फेयर चार्ज, 4 पोस्ट बुकिंग, क्रॉस, किक ऑफ, गोल किक, सीडिंग, ऑफ मार्किंग, बॉल पास, थ्रू बॉल, ये सभी आपकी शब्दावली हैं। इससे कप और ट्रॉफियों की बात करें तो राष्ट्रीय अगर हम लोग देखें तो DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, VC राय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिया जाते हैं। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, चकोला गोल्ड कप, GB राजा मेमोरियल ट्रॉफी, FA कप, नाम जी ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, विट्ठल ट्रॉफी, ये राष्ट्रीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो विश्व कप, जूल्स रेमेट ट्रॉफी, मर्डेका कप एशिया में, कोलंबो कप, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार को आप लोग पहले बर्मा के नाम से जानते थे। अगर हम इसके विश्व कप की बात करें फुटबॉल के, तो ये मेजबान देश हो गया, विजेता हो गया, उपविजेता, और ये वर्ष जिस सन में हुआ तो 1930 में उरुग्वे में हुआ। इसमें विजेता उरुग्वे रहा था, अर्जेंटीना उपविजेता रहा था। ठीक है। 1934 में हुआ इटली में, इसमें इटली विजेता रहा, चेकोस्लोवाकिया उपविजेता। 1938 में फ्रांस में, इसमें भी इटली विजेता रहा, हंगरी उपविजेता। 1950 में ब्राजील, उरुग्वे इसमें विजेता रहा, ब्राजील उपविजेता रहा। 1954 में स्विट्जरलैंड, पश्चिमी जर्मनी इसमें विजेता रहा, हंगरी उपविजेता। 1958 में स्वीडन, ब्राजील में हुआ, स्वीडन में हुआ था, ब्राजील उपविजेता, स्वीडन उपविजेता। 1962 में चिली, ब्राजील में हुआ था, चिली में हुआ था, ब्राजील इसमें विजेता और चेकोस्लोवाकिया इसमें उपविजेता। 1966 में इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड इसमें विजेता रहा, पश्चिमी जर्मनी इसमें उपविजेता रहा। 1970 में मैक्सिको में हुआ था, ब्राजील इसमें विजेता रहा था, इटली उपविजेता। 1974 में पश्चिमी जर्मनी विजेता रही थी, नीदरलैंड्स इसमें उपविजेता। 1978 में अर्जेंटीना इसमें विजेता, नीदरलैंड्स उपविजेता। 1982 में स्पेन में, इटली इसमें विजेता, पश्चिमी जर्मनी इसमें उपविजेता। 1986 में मैक्सिको में, अर्जेंटीना इसमें विजेता, पश्चिमी जर्मनी इसमें उपविजेता। 1990 में इटली, पश्चिमी जर्मनी इसमें विजेता रही थी, अर्जेंटीना इसमें उपविजेता। 1994 में अमेरिका में हुआ था, ब्राजील इसमें विजेता, इटली उपविजेता। 1998 में फ्रांस में हुआ, फ्रांस विजेता रहा और ब्राजील उपविजेता। 2002 में दक्षिण कोरिया और जापान में हुआ था, ब्राजील इसमें विजेता और जर्मनी उपविजेता। 2006 में जर्मनी में, इटली इसमें विजेता रहा था, फ्रांस इसमें उपविजेता। 2014 में ब्राजील में हुआ, जर्मनी इसमें विजेता रहा, अर्जेंटीना उपविजेता। 2018 में रूस में, इसमें आपका फ्रांस विजेता रहा था, क्रोएशिया उपविजेता। और 2022 का जो कतर में होना है, किसमें, कतर में। 2026 का अमेरिका में होना है, तो इन्हें भी आप याद रखिए। ठीक है। फिर आपका हॉकी, इसकी उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में हुई थी, किसकी, हॉकी के। सन 2000 ईसा पूर्व
BC 2000 ईसा पूर्व दूसरा चलन फारसिया आधुनिक ईरान में हुआ था। आधुनिक हॉकी की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। कहाँ? इंग्लैंड में। किंतु हर्लिंग को इसका पूर्वज माना जाता है। पहला हॉकी क्लब बिलेरीथ में 1861 में स्थापित किया गया। पहला हॉकी क्लब स्टिक ओक का बना होता था। जो स्टिक था ये ओक का बना होता था तथा बॉल घन आकार तथा कॉर्नर गोलाकार होता था। सन 1865 में एडवर्ड्स थर्ड ने इस खेल पर रोक लगाने के लिए 2 कानून पास किए। इस खेल को मानक रूप से विंबलडन हॉकी क्लब ने 1883 में पहुंचाया। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1895 में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच हुआ था। याद रखिए किसके के बीच? इंग्लैंड और आयरलैंड। सन 1908 में इसमें पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल शामिल किया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल में शामिल किया गया हॉकी को। भारत में पहला हॉकी क्लब आपका 1885-86 में बना कलकत्ता में। उसके बाद बॉम्बे, मुंबई और पंजाब में स्थापित किए गए। बंगाल हॉकी जो कि भारत का पहला हॉकी एसोसिएशन है 1908 में बना था। भारत ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम 1928 में हिस्सा लिया जो एम्स्टर्डम में हुआ था। भारत में पहला महिला हॉकी मैच सन 1967 में जनवरी में श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। भारत की महिला हॉकी टीम ने 1982 में नई दिल्ली एशियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। भारत ने ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक निम्न जगहों पर लिया है। 9वां 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में, 10वां 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में, 11वां बर्लिन में 1936 में जर्मनी में, 14वां 1948 में लंदन इंग्लैंड में, 15वां 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, 16वां 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, 18वां 1964 टोक्यो जापान में, 22वां 1980 मॉस्को तत्कालीन सोवियत संघ में। स्टिक का निचला सिरा होता है जो ये लकड़ी का बना होना चाहिए। इसमें कोई तेज सिरा या फिर खतरनाक बनावट नहीं होनी चाहिए। स्टिक का वजन आपका 28 औंस से ज़्यादा तथा 15 औंस से कम नहीं होना चाहिए। इसकी बनावट इस तरह होनी चाहिए कि 5.10 सेंटीमीटर के व्यास वाले रिंग के से पास हो जाए। खेल की अवधि आपकी 70 मिनट 35 मिनट का एक हाफ मैच का संचालन एम्पायरों द्वारा होता है। अगर हॉकी से संबंधित शब्दों की बात करें तो इनमें देख लीजिए गोली, राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउटसाइड राइट, इनसाइड राइट, सेंटर फॉरवर्ड, इनसाइड लेफ्ट, आउटसाइड लेफ्ट, सेंटर ऑफ, सेंटर लाइन, कॉर्नर, पेनाल्टी स्टॉप, फ्लिप, रिवर्स, फ्लिप स्कूप, स्टिक, एम्पायर, लाइन्समैन, हाफ वाली, इनफ्रिंजमेंट, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, सडन डेथ, हेड ट्रिक, स्टिक, अंडरकटिंग, सर्किल, बुली, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग सर्किल। कप और ट्रॉफी इससे संबंधित मुंबई स्वर्ण कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बहुत बड़े खिलाड़ी थे ध्यानचंद हॉकी के, ठीक है। 29 अगस्त को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू कप, सुरजीत सिंह कप, आगा खान कप, सिंधिया स्वर्ण कप, हिम्स स्वर्ण कप, सीजर्स क्लार्क कप, मुरुगप्पा स्वर्ण कप, कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, रूप सिंह स्वर्ण कप, ये भी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ट्रॉफी, केडी सिंह बाबू ट्रॉफी, CDS श्रीराम ट्रॉफी, चैलेंज कप, रेने फैंक ट्रॉफी विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी, स्ट्रांड कप, BMW ट्रॉफी, अजलान शाह कप, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप, रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में, बेटेन कप, उबैदुल्लाह स्वर्ण कप, फेडरेशन कप, जूनियर एशिया कप, जूनियर नेहरू हॉकी ट्रॉफी, PIA चैंपियन कप, MCC कप, वेलिंगटन कप, विश्व कप, आल्पस कप, एशिया कप, DS सोडी कप, मोदी गोल्ड कप, वसीर अहमद खान ट्रॉफी, कल्याण ट्रॉफी, कुड़ागू कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, गुरु नानक ट्रॉफी, गुरमीत ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, टोनी सेमर गोल्ड कप और ज्ञानबती ट्रॉफी कप, टोनी सेमर गोल्ड कप,
ज्ञानवती देवी ट्रॉफी, अब्दुल रज्जाक कप, यादवेंद्र कप, लाल बहादुर शास्त्री कप। कितने कप ट्रॉफी हैं? 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि रटना बहुत मुश्किल है, इतना कौन रटेगा। 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा, और जो चर्चा में रहती हैं उन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ये आपके विश्व कप हैं, विश्व कप हॉकी के। ये मेजबान देश हो गया, वर्ष हो गया, विजेता, उपविजेता, भारत की स्थिति। तो 1971 का स्पेन में हुआ था, पाकिस्तान इसमें विजेता और स्पेन उपविजेता। भारत की स्थिति तीसरी रही थी। उसके बाद आप देखते रहिएगा, ठीक है, कुछ हम बता देते हैं, आप बाकी रोक के देखते रहना। ये आपका जो महत्वपूर्ण है वही बता देता। नीदरलैंड्स, ये नीदरलैंड इसमें विजेता रहा था, भारत दूसरे नंबर पर। 1975 में मलेशिया में हुआ था, ये भारत जीता था, पाकिस्तान उपविजेता रहा था, प्रथम स्थान पर भारत रहा था। फिर उसके बाद आपने 1982 का देखते हैं, भारत में हुआ था ये, पाकिस्तान इसमें विजेता, नीदरलैंड्स इसमें उपविजेता, 5वें स्थान पर भारत रहा था। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, देख लेना ये अच्छे से, ठीक है। 2010 का हुआ था भारत में, इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता, जर्मनी उपविजेता और 8वां स्थान भारत का। 2014 में नीदरलैंड हॉलैंड में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में नीदरलैंड इसमें विजेता और 9वां स्थान भारत का। 2018 में भारत में हुआ था, बेल्जियम इसमें विजेता, नीदरलैंड इसमें उपविजेता, ठीक है। अब आगे होगा जो भी, उसे आप लोग अपडेट बने रहिए। टेनिस, इस खेल की उत्पत्ति मिस्र या फिर मध्य पूर्व में हुई थी। सन 1877 में सही ढंग से शुरू हुआ। इसके नियम एमसीसी द्वारा बनाए गए। इसका नाम टेनिस, मिस्र के एक शहर जिसको अरबी में टेनिस कहा जाता था, के नाम पर रखा गया। रैकेट अरबी शब्द राइट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है द पॉम ऑफ द हैंड। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत 1961 में हुई। पुरुष विजेता रॉड लीवर तथा महिला विजेता अंजीला मार्टिन थे। इसके बाद कई ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं शुरू हुई, जैसे फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन आदि। प्रमुख स्थान विंबलडन लंदन, DLTA नई दिल्ली, फॉरेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क। खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 1 या फिर 2 एक मैच के लिए। मैदान की लंबाई की बात करें तो 78 फीट, चौड़ाई 27 फीट, पोल की ऊंचाई 3 फीट 6 इंच, सेंटर लाइन से पहली लाइन की दूरी 21 फीट, सर्विस लाइन सेंटर मार्क 3-4 इंच का होता है। युगल मैच के लिए बात करें तो मैदान की लंबाई आपकी 78 फीट और चौड़ाई 36 फीट। पोल की ऊंचाई की बात करें तो 3 फीट 6 इंच, साइड लाइन से 4 फीट की दूरी पर उसके समांतर एक लाइन होती है। नेट और सर्विस लाइन की दूरी की बात करें तो 25 फीट होती है। बॉल जब 100 इंच की ऊंचाई से गिराया जाए तो कम से कम 53 इंच और ज़्यादा 58 इंच उछले। रैकेट का फ्रेम हैंडल से 32 इंच से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और 12 इंच से चौड़ाई नहीं होनी चाहिए इसकी ज़्यादा। रैकेट की स्टिंग सतह 15 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शब्दावली, इसमें शब्दावली में आपका एस एडवांटेज, बैक हैंड, फोरहैंड, बेस लाइन, ड्यूस, चाप, सेंटर लाइन, कोस्ट, कोर्स, क्रॉस कोर्ट, फाल्ट, डबल फाल्ट, ग्रिप, ग्राउंड स्टॉक, हाफ वाली, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट, रेफरी, लाइन्समैन, बॉल बॉय, सिंगल्स, डबल्स, मिक्स्ड डबल्स, इन आउट, रैकेट, सर्विस, रिटर्न, साइड लाइन, स्पिन, रॉन्ग फुट, लव, रिवर्स, सिंगल्स, सीन, लॉन सर्विस, लाइन, सर्विस चेंज, लेट, सेट पॉइंट, मैच पॉइंट, ब्रेक पॉइंट। उसके बाद है चेंज ऑफ एंड्स, ओवर हेड, किल, पासिंग शॉट, सर्विस ब्रेक, स्टेट सेट। कप और ट्रॉफियाँ हैं विंबलडन ओपन चैंपियनशिप में डेविस कप, ब्राइटमैन कप, फेडरेशन कप, ग्रैंड स्लैम कप, हॉफमैन कप, हेलमेट चैलेंज कप, फैमिली सर्किल कप, मर्सिडीज कप, क्रेमलिन कप, गफ्फार कप, ATP चैंपियनशिप, एवर्ट कप, वर्जीनिया स्लैम्स चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप, इतालवी ओपन चैंपियनशिप, फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप, अमेरिका ओपन चैंपियनशिप, कनाडियन ओपन चैंपियनशिप, जापान ओपन चैंपियनशिप, इंडियन सैटेलाइट
ओपन चैंपियनशिप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप, जर्मन ओपन चैंपियनशिप, WTA चैंपियनशिप, कोलंबिया विश्व टेनिस प्रतियोगिता, पैन पैसिफिक ट्रॉफी, बिटमैन कप, जापान एयरलाइंस कप, वोल्वो टेनिस कप, एविएशन कप, एम्ब्रे सोलर कप, एजबेस्टन कप, चॉइस कप। ये आपके महत्वपूर्ण टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एक नज़र में देख लेते हैं। टूर्नामेंट माह और शहर, देश, सतह और स्थापना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपका जनवरी में मेलबर्न शहर में ऑस्ट्रेलिया और हार्ड, ये 1905 से स्थापना हुई। फ्रेंच ओपन मई जून में पेरिस में, फ्रांस इसका देश, पेरिस शहर है फ्रांस का, किले सतह, और 1891 में इसकी स्थापना हुई। विंबलडन जून जुलाई लंदन में, यूके में है ये, ग्रास, और 1877। US ओपन अगस्त सितंबर, न्यूयॉर्क सिटी USA में, हार्ड 1881 में। अब चलते हैं बैडमिंटन की तरफ। किसकी तरफ? बैडमिंटन। बैडमिंटन नाम काउंटी रेलिडेंस के बैडमिंटन के ड्यूक ऑफ बिफोर्ड से लिया गया है, जो कि गिलूलेस्टशायर के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो इंग्लैंड का एक प्रांत है। इस खेल की उत्पत्ति 2 खेलों पूना और बैटलडोर से हुई थी। यह खेल भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका प्रथम नियम 1877 में कराची में बना था। इंग्लैंड का बैडमिंटन एसोसिएशन 1893 में बना, जो कराची में बने नियम पर आधारित था। सन 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई। खिलाड़ियों की संख्या इसमें 1 और 2 के करीब होती है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई एकल मैच तथा लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 17 फीट है। युगल मैच के लिए कोर्ट की लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 17 फीट है। नेट की भूमि की से ऊंचाई की बात करें तो 1.52 मीटर, और पोस्ट के पास नेट की ऊंचाई की बात करें तो 1.55 मीटर। नेट की अगर मोटाई की बात करें तो कम से कम 15 मिलीमीटर और अधिक से अधिक आपकी 20 मिलीमीटर। शटल का भार की बात करें तो 4.73 से 5.50 ग्राम। कार्क फीदर की संख्या की बात करें तो 14 से 16। कितने? 14 से 16। कार्क के अगर व्यास की बात करें तो 2.5 से 2.8 सेंटीमीटर। फीदर की लंबाई 6.4 से 7.7 सेंटीमीटर। कार्क के ऊपरी भाग में फैलाव की बात करें तो 5.4 सेंटीमीटर से 6.4 सेंटीमीटर। इससे संबंधित बैडमिंटन से संबंधित शब्दों की बात करें तो कोर्ट हो गया, शटल, लॉन्ग सर्विस लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन, लेफ्ट सर्विस कोर्ट, राइट सर्विस कोर्ट, नेट, फाल्ट, डबल फाल्ट, सर्विस, चेंज, लॉ, बैकहेल्ड, स्मैश, क्रॉस शॉट, रेफरी, लाइन्समैन, लेट ड्रॉप, फ्लाइट, वर्ड, स्कर्ट, इनिंग्स, नेट शॉट, लो सर्विस, हाई सर्विस, लेफ्ट, पैन हैंडल पुश, सेटिंग, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट। अगर प्रमुख कप एवं ट्रॉफियों की बात करें तो इसमें चड्डा कप, राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप, विकास ट्रॉफी वाला चैलेंज कप, राष्ट्रीय पुरुष एकल, ओलंपिया चैलेंजर कप राष्ट्रीय महिला एकल से संबंधित है, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप, SR रुइया कप, सूफिया किटकारा कप, हरीलाल कप, कोनिका कप, नारंग कप, सफ़ी कुरैशी कप, थॉमस कप विश्व पुरुष से संबंधित, ओवेकर विश्व महिला, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप लंदन, सुधीर रमन कप, यूनेक्स कप, अब्दुल रहमान कप, यूरोपियन कप, चाइना कप, 555 विश्व कप, मेयर्स कप, विश्व कप, रहमतुल्लाह कप राष्ट्रीय टीम पुरुष में, इत्यादि। अब है आपका गोल्फ। क्या है? गोल्फ। इसके शब्दावलियों की बात करें गोल्फ से संबंधित, जो वैफी हो गया, बैंक स्विंग, बंकर, बाई ब्लास्टर, डोरमी, ड्राइव, कैडी, फेयरवे, क्लब, ग्रिप, हुक, लेवल को फोर्स, लाई, पेनल्टी, स्टॉक, रन ऑफ द बॉल, पिच, सेफ्ट, बैगल, स्टॉक, क्लाइस, अंडरकट, टी हॉप, स्पिन, वर्डी, हॉल, डाउन द मिडिल, डप, ग्रीन प्लेइंग द लाइक, प्लेरंग द आड़, रेफरी, रफ ऑफ द ग्रीन, टी, पुट, स्टाइमिल, लिंक्स कोस, डेवोट,
फ्लैक्टिक, हैंडीकैप, ईगल, निबलिक, पिच एंड रन, मैसी, स्पून, वेज, स्क्रैच, टेइंग, ग्राउंड, हिजार्ड, ऑफ टी, पंटिंग, ग्रीन, प्लेसिंग, लिफ्टिंग, हव्ड, पार, ये सभी इसी से संबंधित हैं आपकी। कप और ट्रॉफियाँ की बात करें तो भरत राम कप, CM ओपन गोल्फ कप, सर्किट कप, कनाडा कप, आइजनहावर कप, मुथेया गोल्फ कप, नोमोरा ट्रॉफी, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, बोकर कप, मर्फी कप, लैंकोम ट्रॉफी, कर्टिस कप, फिलिप मॉरिस कप, डन हिल कप, हैफिल्ड ओपन। फिर आता है आपका शतरंज। शतरंज शतरंज से संबंधित अगर शब्दों की बात करें, चेकमेट हो गया, स्टेलमेट, क्रैंसिलिंग, गैम्बिट, डिस्क वर्ड, चेक पिन, परपिचुअल चेक, कैसल किंग क्वीन, बेशप, नाइट रूक, पॉन, ग्रैंड मास्टर नॉर्म, एलो रेटिंग। कप एवं ट्रॉफियाँ, एशियाई चैंपियनशिप, विश्व बिलियर्ड्स कप, दुबई ओपन, नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, स्विफ्ट विश्व कप, लिम्बा ट्रॉफी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ट्रॉफी, ओपन स्क्वाश ट्रॉफी, हवाई ट्रॉफी, मनीला इंटर जोनल ट्रॉफी, VV शास्त्री ट्रॉफी, वीडियोकॉन इंडिया ट्रॉफी। चेस बोर्ड में खानों की संख्या 64 होती है, यह भी कई बार पूछ लेता है। शतरंज के चेस बोर्ड के खानों में कितनी संख्या होती है? 64। खाने का रंग काला तथा सफ़ेद, खानों का क्रम एक सफ़ेद खाने के बाद दूसरा खाना काले रंग का होता है। मोहरों की संख्या 16 होती है, कितनी? 16। फिर आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की को पिंग पोंग भी कहा जाता है। क्या? पिंग पोंग। इस खेल का उत्पत्ति स्थल ब्रिटेन, USA, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका को माना जाता है, क्योंकि बहस से लोग इंग्लैंड को इसका उद्गम स्थल मानते हैं। 1921 में पिंग पोंग एसोसिएशन बना। 1926 में इसका नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन रख दिया गया। 1933 में US टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना भी की गई। मैदान की बात करें तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या भी याद रख लिया करिएगा, 2 या 4। टेबल की लंबाई 9 फीट, चौड़ाई 5 फीट, ऊंचाई 2 फीट 6 इंच। जब कोई बॉल 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो उसमें 23 सेंटीमीटर की उछाल आवश्यक होनी चाहिए। टेबल टेनिस के टेबल के कोने पर 2 सेंटीमीटर चौड़ा लाइन खींचा होता है। हाफ लाइन 3 मिलीमीटर का चौड़ा होता है। बॉल का व्यास की बात करें तो 38 मिलीमीटर और वजन आपका 2.5 ग्राम होना चाहिए। नेट की ऊंचाई की बात करें तो 15.25 सेंटीमीटर और नेट टेबल से बाहर 15.25 सेंटीमीटर होता है। रैकेट की मोटाई की बात करें 2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पर लगे रबर सहित मोटाई 4 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधित अगर हम लोग शब्दों की बात करें तो टॉप स्पिन, अंडर स्पिन, चॉप, नेट, ग्रिप, चाइनीज ग्रिप, पेन होल्डर ग्रिप, एंड लाइन, फाइल, हाफ वाली, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, लेट, कंट्रोल एंड काउंटर हिटिंग, साइड स्पिन, स्विंग स्ट्रोक, रैली, रिवर्स सैंडविच, पुश स्टॉक सर्विस। फिर आपकी स्नूकर, बिली स्कूनर या फिर इसे बिलियर्ड्स कहते हैं। टेबल का क्षेत्रफल 11 फीट 8.5 इंच इंटू 5 फीट 10 इंच। टेबल की ऊंचाई की बात करें तो 2 फीट 9.5 इंच से 2 फीट 10.5 इंच। बॉल का व्यास 52.5 मिलीमीटर। बॉल का भार की बात करेंगे 3 ग्राम प्रति स्नूकर सेट या फिर 0.0 ग्राम प्रति बिलियर्ड सेट। क्यू की लंबाई 910 मिलीमीटर यानी कि 3 फीट। इससे संबंधित अगर हम लोग शब्दावलियों की बात करें तो जैसे ब्रिज हो गया, क्यू बॉल, ऑब्जेक्ट, बॉल्स, लंग जेनी, एन ऑफ स्टिंग, बेल्टिंग, जिगर, टॉप पॉकेट, पैरामिड स्पोर्ट, लांग, बट क्यू, फ्रेम,
रेस्टे, स्कूबैक, बैकपोर्ट, डी, बॉल लाइन, हैजर्ड, स्केच, क्यू, स्पार्ट, स्टॉप, शार्ट, जेनी, कैनॉन, कुशन। कप एवं ट्रॉफियों की बात करें तो मास्टर स्नूकर ट्रॉफी, गोल्ड फ्लैग ओपन बिलियर्ड, रिलैक्सो स्कूनर कप, एम्बेसी कप, ऑर्थर वाकर ट्रॉफी। ये है आपका बास्केटबॉल। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1891 में हुई। कब? 1891 में। इसे किलरगी मैन द्वारा ढूंढा गया था। किसके? किलरगी मैन। यह एकमात्र बड़ा प्रतियोगी खेल है जिसकी उत्पत्ति अमेरिका की धरती पर हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस खेल को पोक टपोक कहते हैं और यह दक्षिण अमेरिका के यूकटन प्रायद्वीप में खेला जाता था। इस खेल की शुरुआत और नियम बनाने का श्रेय जेम्स नाय स्मिथ को दिया जाता है। पहला गेम अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड की YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में खेला गया था। इस खेल से संबंधित नियम पर किताब जेम्स नाथ स्मिथ द्वारा 1895 में प्रकाशित की गई थी। फिर आपका 1932 में फेडरल इंटरनेशनल डी बास्केट बॉल एसोसिएशन नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी। इस खेल को प्रथम बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भी शामिल किया गया। भारत में यह खेल प्रथम बार 1930 में खेला गया था। सन 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसमें खिलाड़ियों की संख्या बात करें तो इनसे आपके खिलाड़ी भी पूछ लेते हैं। 5 संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या 5। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर यानी कि 85 फीट, चौड़ाई 15 मीटर 46 फीट अधिकतम। बोर्ड की ऊंचाई की बात करें तो कम से कम 7 मीटर। सेंटर सर्किल की त्रिज्या की तो 1.80 मीटर, सभी लाइन की चौड़ाई तो 0.05 मीटर 5 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है। दोनों तरफ के कोर्ट में बने अर्धवृत्त की त्रिज्या 6.25 मीटर होती है। फ्री थ्रो लाइन एंड लाइन के मध्य बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर होती है। बैकबोर्ड हाई बोर्ड से बना होना चाहिए जिसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर हो। ओलंपिक प्रतियोगिता तथा विश्व चैंपियनशिप के लिए लंबवत 1.05 मीटर तथा क्षैतिज 1.80 मीटर होता है तथा 2.90 मीटर भूमि से ऊपर होता है। रिंग के पास बने आयत की लाइन की लंबाई 0.59 मीटर और चौड़ाई 0.45 मीटर होती है। बास्केट के रिंग का व्यास 0.45 मीटर तथा धूता का व्यास 0.17 से 0.20 मीटर। ये रिंग धरती से 3.03 मीटर की ऊंचाई पर लगे होते हैं। बॉल की परिधि की बात करें, बॉल की परिधि क्या है? इसकी 75 सेंटीमीटर से 0.78 सेंटीमीटर, 75 से 78 तथा वजन 600 ग्राम से 650 ग्राम। अगर इस बॉल को 1.80 मीटर की ऊंचाई से पटका जाए तो कम से कम 1.20 मीटर तथा अधिकतम 1.40 मीटर ऊंचा उछलना चाहिए इसे। यह खेल 2 हाफ में बटा होता है और प्रत्येक हाफ में 20-20 मिनट का होता है तथा 20 मिनट का बीच में इंटरवल भी होता है। इससे संबंधित अगर कप और ट्रॉफियों की बात करें तो गोल्डन ईगल ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, यूरोपीय चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, अमेरिका कप, एशिया कप, BC गुप्ता कप ट्रॉफी, विलियम जॉन्स कप, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी, C मुनिस्वामी कप, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, सर्विसेज ट्रॉफी, विलियम ट्रोड मेमोरियल ट्रॉफी, राष्ट्रीय पुरुष फ्रेंस वसालत झा ट्रॉफी, राष्ट्रीय महिला और नेहरू कप इससे संबंधित है आपके। और अगर शब्दावली की बात करें हम लोग तो इसमें शब्दावली मिलेगा। गार्ड हो गया, गोल, पॉइंट, एंड, लाइन, सेंटर लाइन, डबल फाउटर, सेंटर, फ्रंट कोर्ट, फ्री थ्रो, फील्ड गोल, हेल्ड गोल, पर्सनल कॉन्टैक्ट, जंप वाल, प्लेइंग टाइम, रिंग, ओन बास्केट, आउट ऑफ बाउंड्स, मल्टीपल थ्रोज, इंटरमिशन, रेफरी, टाइमकीपर, स्कोरर, साइड, लाइन, वायोलेशन, कैरिंग, शिप, टंग, जोन, कंटिन्यूटी, पास, डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग,
बैकबोर्ड, हैंडबॉल, लीड पास, फिलेटिंग, साइड बेज, फाउल आउट, हुक पास, ओवर टाइम, आउटलेट पास, पिक, पिवोट, टिप ऑफ, 3 सेकंड रूल, सब स्टीट्यूट, लाइव बॉल, गेम वॉच, टाइम वॉच, स्टॉप वॉच, फ्री थ्रो लाइन, बास्केट की बॉल, बास्केट की हॉल। ये सभी इससे संबंधित आपके शब्द हैं। अब हम लोग बात करते हैं वॉलीबॉल के बारे में। विभिन्न स्रोतों के अनुसार वॉलीबॉल खेल की शुरुआत 1895 में विलियम जी मॉर्गन जो की हॉली की YMCA में फिजिकल डायरेक्टर थे के द्वारा की गई थी। कब? 1895 में। यह जगह मास में स्थित है। कहाँ है? मास में स्थित है। सन 1960 में पहली बार पुरुष वॉलीबॉल को रोम ओलंपिक में शामिल किया गया। इसमें अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 6 होती है। कितनी? 6 संख्या होती है खिलाड़ियों की। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई की बात करें तो 18 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 9 मीटर। फ्री जोन साइड लाइन से 5 मीटर कम से कम दूर तथा एंड लाइन से 8 मीटर और ऊंचाई से कम 12.5 मीटर होनी चाहिए। इसमें खिलाड़ियों की संख्या इन खेलों से अधिक पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। सभी लाइन 5 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और 9 मीटर इंटू 9 मीटर माप को से बांटती हैं। अटैक लाइन सेंटर लाइन की 3 मीटर की दूरी पर समानांतर खींची होती है। तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए। नेट की लंबाई 9.50 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई 1 मीटर तथा नेट की जाली की लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होनी चाहिए। बॉल की लंबाई 2.25 मीटर और बॉल की परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर और वजन 260 सेंटीमीटर 260 से 280 ग्राम होना चाहिए और आंतरिक वायुदाब 0.40 से 0.45 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे संबंधित शब्दावलियों की बात करें तो मैच, स्पाइक, रोटेशन, डबल हिट, बब प्लाकिंग, वाली पास, वाली, डिग पास, स्विच, ओवरलैपिंग, बूस्टर, लव, डिग, नेट फॉल्ट, नेट बॉल, डबल हिट, फ्लोटर, सर्विस, पावर सर्व, हुक सर्व, टेनिस सर्व, रेफरी, लाइन्समैन, डबल फॉल्ट, फॉर आर्म पास, सेटअप और एरियल। इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफी की बात करें हम लोग तो फेडरेशन कप, इंडिया कप, शिवाजी स्वर्ण कप, शिवाजी सुब्रमण्यम ट्रॉफी, राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप, VCC कप, मनरकट M जोसफ ट्रॉफी, राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप, पूर्णिमा ट्रॉफी, ग्रैंड चैंपियनशिप कप, एशिया कप, विश्व कप, इंदिरा एस प्रधान ट्रॉफी, सुपर चैलेंज कप। फिर आपकी बेसबॉल की बात करें तो प्रत्येक बेस 27.50 मीटर होना चाहिए। कैड की दूरी आपकी 116.50 मीटर होना चाहिए। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 9 होती है। कितनी? 9। वॉलीबॉल में कितनी थी? 6। संबंधित स्थान ब्रुकलिन, अमेरिका। राष्ट्रीय खेल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल में एक पिचर, एक कैचर और 4 आंतरिक क्षेत्र रक्षक, 3 बाह्य क्षेत्र रक्षक होते हैं। इनफील्ड जैसे डायमंड कहा जाता है 90 वर्ग फीट होता है। इस खेल में आपकी 9 इनिंग होती हैं या निर्णय के अनुसार कम हो सकते हैं। प्रसिद्ध टीम है इसमें अमेरिकन लीग। अवार्ड रूकी अवार्ड, वर्ष का सबसे कीमती खिलाड़ी का अवार्ड, बेस्ट फीचर अवार्ड है। शब्दावलियों की बात करें इससे संबंधित तो इससे संबंधित फिर बलियाँ हैं इसमें। शब्दावली शब्द यानी कि फ्रेंस, फाउल लाइन, पिचर स्प्लिट, फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस, थर्ड बेस, डायमंड, कैचर, शॉर्ट स्टॉप, लेफ्ट फील्डर, सेंटर फील्डर, राइट फील्डर, पुट आउट, स्ट्राइक, बैटिंग, होम, इनिंग्स, फ्लाई बॉल, ग्राउंड बॉल, होम रन, होम प्लेट पेनाल्ट, रन डाउन, सैक्रिफाइस, मिड, साउथ प्रो, स्ट्राइक जोन, ट्रिपल प्ले, बिंड अप, स्लाइड,
स्लाइडर, स्क्वीज, प्ले, स्टूलेंट, बेस, नकल बॉल, इनफील्ड, आउटफील्ड बेसमैन, एम्पायर, रनर, टॉन, वाइड, बॉटम, बुलपेन, आउट। इससे संबंधित शब्द हैं। आपका अब है हैंडबॉल। क्या है? हैंडबॉल। मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। कितनी? चौड़ाई 20 मीटर। 2 गोल पोस्ट की दूरी 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। प्रत्येक गोल क्षेत्र में 3 मीटर लंबी तथा गोल रेखा के समानांतर 6 मीटर दूरी। पेनाल्टी रेखा की बात करें तो टूटी हुई रेखा 3 मीटर लंबा गोल रेखा के समानांतर 9 मीटर दूर खींची जाती है। गोल रेखा के मध्य से 7 मीटर की दूरी पर 1 मीटर लंबा पेनाल्टी मार्क लगा होता है। हाफ लाइन से 3 मीटर दूरी पर 2 समानांतर रेखाएं 15 सेंटीमीटर लंबी खींची होती हैं। बॉल के वजन की बात करें तो 425 से 475 ग्राम होता है। परिधि की बात करें तो 58 से 60 सेंटीमीटर। महिला तथा जूनियर के लिए वजन की बात करें तो ये 325 से 400 ग्राम। परिधि की अगर बात करें तो 54 से 56 सेंटीमीटर। उसमें खिलाड़ियों की, इसमें आपके खिलाड़ी 7 होते हैं और कुल 12। खेलों की अवधि की बात करें तो 30 मिनट और आराम की अवधि 10 मिनट होती है और ये जूनियर के लिए 25 मिनट होती है। कितना? 25। अब है आपका स्क्वैश। इससे संबंधित शब्दावलियों की बात करें हम, कोर्ट हो गया, बोर्ड हो गया, बोस्ट, कट, डबल फॉल्ट, किल, हाफ कोर्ट, गेम बॉल, हैंड इन, हैंड आउट, रैकेट, रैली, रैली, शॉर्ट लाइन, रेफरी, मार्कर, रबर, सर्विस, ड्रॉप, ड्रॉप शॉट, फॉल्ट, हैमर, फुट फॉल्ट, रिवर्स एंगल, सर्विस बॉक्स, नॉट अप, निक कट, लाइन, साइड वॉल लाइन, आउट ऑफ कोर्ट लाइन, सर्विस बॉक्स, नो सेट, डिफ्लेक्शन, फोरहैंड सर्विस, बैकहैंड सर्विस, ओवर आर्म सर्विस, बैक क्वार्टर, फॉल्ट इन। ये आपकी स्क्वैश से संबंधित शब्द हैं। फिर आता है आपका मुक्केबाज, मुक्केबाजी। रिंग की माप की बात करें तो 4.9 इंटू 10 की 4.9 इंटू 4.9 मीटर से 6 इंटू 6.10 इंटू 6.10 मीटर रस्सी के अंदर वाली लाइंस में होता है मुक्केबाजी। रिंग की ऊंचाई की बात करें तो कम से कम 3 फीट और 91 सेंटीमीटर ऊंची। अधिक से अधिक 4 फीट की हो सकती है, 1.22 मीटर की। ठीक है। प्लेटफॉर्म रस्सी की लाइन से 18 इंच बाहर होनी चाहिए। 4 कॉर्नर परेड निम्न तरह से लगा होना चाहिए। जूरी के अध्यक्ष के पास बाईं तरफ की रिंग कॉर्नर में लाल, दूर बाईं तरफ के रिंग कॉर्नर में उजला और दूर वाली दाईं तरफ के रिंग कॉर्नर में नीला और पास वाली दाईं तरफ के रिंग कॉर्नर में उजला पेड़ लगा होना चाहिए। फर्श का कवर रबड़ या फिर दूसरी वस्तु जो ऑफिशियली अनुमोदित है कम से कम आधा इंच 1.3 सेंटीमीटर मोटा और अधिक से अधिक 3/4 इंच की ऊंचाई पर बंधा होना चाहिए। ये रस्सी 3 से 4 कपड़े द्वारा आपस में बंधी होनी चाहिए। मुक्केबाज अपना ग्लव्स नहीं पहनते हैं। वे IABF द्वारा अनुमोदित प्रायोजक और व्यवस्थापकों द्वारा किया गया ग्लव्स ही पहनते हैं। इसमें 67 किलोमीटर ग्राम तक के वजन वाले मुक्केबाज 8 औंस यानी कि 227 ग्राम तथा 63 किलोग्राम ग्राम से ऊपर वाले मुक्केबाज 10 औंस यानी कि 284 ग्राम हैं और जिनका चमड़े वाला भाग कुल वजन का आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ग्लव्स पहनते हैं। 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। हर 3 मिनट के बाद 1 मिनट का रेस्ट भी दिया जाता है। फिर आपका शब्दावली, इनसे संबंधित शब्द हैं आपके, तो कौन कौन से हैं? बेल्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, बिलो हो गया, बाउंस, ऑफ रोप्स, हुक, गार्ड, हैंग ऑन, हील, पिनवोट, पंच, नॉकआउट, राउंड, जेबरीज, पंच बेग, पंच बाल, पंच ड्रंक, रिंग, रिंग साइड, स्पेस, रिंग क्राफ्ट, रिंग मास्टर, जेबरिज, रेफरी, कवर अप, क्लंच, इन फाइटिंग, बेल, बैक हैंडर, बेरेज, बोलो पंच, अपर कट, लो अरकट, बिलो द बेल्ट, बैक पेडल, बाउट, बटिंग, किडनी पंच, लीड, न्यूट्रल कॉर्नर, राइट कास्ट, स्विंग, सेट,
डस आउट, नॉट आउट। इससे संबंधित अगर कप और ट्रॉफियों की बात करें हम लोग, तो विश्व कप चैंपियनशिप, प्रेसिडेंट्स कप, मेयर्स कप, किंग्स कप, वर्जिया लांगकोन ट्रॉफी और अल्पी अद जानिया ट्रॉफी। फिर आता है आपका कुश्ती। वर्ष या 5000 वर्ष पहले, आज से 5000 वर्ष पहले, समझ रहे हैं आप लोग कितना टाइम हो गया ऐसे। 5000 वर्ष पहले असीरिया तथा मिस्र में काफ़ी विकसित था, जिसके बाद यह ग्रीस में काफ़ी प्रचलित हुआ। कहाँ? ग्रीस में। इसकी शुरुआत का अगर श्रेय की बात करें तो संधिनियन हीरोथेसस को दिया जाता है। कुश्ती को 18वें ओलंपिक में 704 ईसा पूर्व में पेंटाथन के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। मिलान ऑफ क्रोटन कुछ जो 6वीं शताब्दी में थे, एक अच्छे पहलवान माने जाते थे। जब रोम ने ग्रीस पर अधिकार कर लिया तो एक नई तरह की कुश्ती की शुरुआत हुई, जिसे आज हम लोग ग्रीको रोमन के नाम से जानते हैं। एशिया में भी यह काफ़ी प्रचलित है। चीन तथा मंगोलिया में धार्मिक समारोह का एक भाग है और जापान में यह सुमो के नाम से भी अपने स्टाइल में खेला जाता है। FILA द्वारा अनुमोदित मैट का व्यास 9 मीटर, चारों तरफ 1.20 से 1.50 मीटर चौड़े लाइन से घिरा होता है। यह सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होता है, जैसे ओलंपिक खेल, एशियाड, विश्व चैंपियनशिप आदि। सभी वर्ग एक के प्रतियोगिता के लिए होता है। दो शक्ति परीक्षण के बीच कम से कम 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। इससे संबंधित अगर शब्दों की बात करें हम लोग, तो पॉइंट हो गया फाल, मेट परमानेंट, ऑब्स्टिकल्स इन बाउट, कासन, वार्निंग, पेनल्टी पॉइंट, डार्क फाल बैक, फ्लाइंग, मार्स, क्रॉस, पेस, ब्रेक डाउन, ब्रिज, बॉडी प्रेस, हाइप, टेक डाउन, हाफ नेल्सन, स्लैम, स्टिकर्स, हुक, हेड होल्ड, डबल क्रॉस बटक, रेफरी, टाइम कीपर, सडन डेथ, डबल नेल्सन, टाई, फाउल, सैल्यूट, सुम्बो, क्रेडल और स्लैम। इससे संबंधित कप और ट्रॉफियों की बात करें हम, तो वर्ल्ड कप हो गया, वर्धमान शील्ड, मोतीलाल नेहरू स्मारक ट्रॉफी, एशियन फ्री स्टाइल चैंपियनशिप, एशियन ग्रीको रोमन चैंपियनशिप। ये आपकी ट्रॉफी और कप हो गए। ठीक है। फिर आपकी तैराकी का पहला किताब जर्मन भाषा के प्रोफेसर निकोलस विमोवन को द्वारा संवाद के रूप में लिखा गया था। सन 1696 में वैज्ञानिक तरीके से तैराकी की कला फ्रेंच इन बिब बेनार्ट द्वारा एक नाम से ट्रीटिज लिखा गया था। 1898 में लिवरपूल, इंग्लैंड में पहला तैराक तरणताल बनाया गया था। सन 1860 में मेट्रोपॉलिटन तैराकी एसोसिएशन स्थापित हुआ, जिसके बाद में नाम बदलकर लंदन तैराकी एसोसिएशन रखा गया। सन 1875 में इंग्लैंड के कैप्टन मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला व्यक्ति था। याद रखिए, कैप्टन मैथ्यू वेब। 1896 में ओलंपिक की शुरुआत से ही पुरुष तैराकी उसका एक भाग है। महिला तैराकी 1912 में ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ। स्विमिंग पूल की लंबाई की बात करें तो 50 मीटर, चौड़ाई 21 मीटर और गहराई 1.8 मीटर। लेन की लंबाई 8 होती है। लेन की चौड़ाई आपकी 2.5 मीटर होती है। पहले तथा 8वीं लेन के बाहर कम से कम 0.5 मीटर चौड़ी जगह होनी चाहिए। पानी से बाहर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 0.5 और 0.75 मीटर। बैक स्ट्रोक के लिए पानी से बाहर हैंड ग्रिप की ऊंचाई 0.3 से 0.6 मीटर होनी चाहिए। पानी का तापमान 25 सेंटीग्रेड 75 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। स्विमिंग पूल तथा ड्राइविंग कुआं के बीच न्यूनतम दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। फिर आपका तीरंदाजी, इससे संबंधित कुछ आपके शब्द दिए गए हैं। क्रिस्टल, बो, एंकर, पॉइंट, आर्चर, ब्लैक, बेली, हलू, ड्रा, ब्राइट, विलिंग, हाइट, वेलेनार, फ्लेचिंग, शिफ्ट, पाइल, अपर लिम, लोअर लिम, फ्लर्ट, ओबो, अंडरबो, क्यूवर, नॉक, शूटिंग लाइन, मार्ग, फ्लाइट टू गोल्ड, क्लाउड,
शूटिंग, किलर, लेट डाउन, वैली, बेसल बेंड, क्रास्ट, बट, ड्राबट्स, बोलाइट, बाल। उसके बाद है आपका निशानेबाजी। क्या है निशानेबाजी? इससे संबंधित शब्दावली है स्कीट शूटिंग, वर्ड, टारगेट, शॉट, स्टैंडिंग, फ्रॉन, नीलिंग, मजेल, बुलसाई, मार्क्समैनशिप, बैग, ट्रेंच शूटिंग आदि। प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ: एम दत्ता ट्रॉफी राष्ट्रीय टीम, नॉर्थ वेल्स कप। फिर आपका भारोत्तोलन है। सभी भारोत्तोलन प्रतियोगिता में केवल डिस्क बारबेल्स की मान्यता प्राप्त है। बारबेल्स का आकार सिलीबस के बाहर बार की कुल लंबाई आपकी 2.2 मीटर अधिकतम। आंतरिक कॉलर्स के बीच की दूरी की बात करें तो 1.31 मीटर। बार का व्यास की बात करें तो 28 मिलीमीटर। सिलीवर्स का व्यास आपका 50 मिलीमीटर। बारबेल का वजन 20 किलोग्राम। प्रत्येक कॉलर का वजन 55 किलोग्राम। सबसे बड़े डिस्क का व्यास 45 सेंटीमीटर। सबसे बड़े डिस्क का वजन 50 किलोग्राम। डिस्क निम्नलिखित वजनों के रबर या फिर प्लास्टिक कवर से ढके होने चाहिए: 50 किलोग्राम हरा, 25 किलोग्राम लाल, 15 किलोग्राम पीला, 10 किलोग्राम उजला, 5 किलोग्राम उजला, 2.5 किलोग्राम और 0.5 किलोग्राम और 0.25 किलोग्राम। भारोत्तोलक का वर्गीकरण: प्रतियोगिता शुरू होने से 2 घंटा 15 मिनट पहले भारोत्तोलक का वजन किया जाता है। इससे संबंधित अगर हम लोग शब्दों की बात करें तो बारबेल हो गया, ब्रेंच प्रेस, क्लीन कर्ल, डी लिफ्ट, प्रेस स्नैच, रिफ्लेट, स्ट्रेंथ, सेट, लग्ड आर्म्स, टू हेड स्नैच, टू हैंड क्लीन, टू हेड प्रेस बे इन, डीप नीज बेंड, नो लिफ्ट, डिस्क, कॉलर, ग्रिप, बैक स्पोर्ट, चैकिंग, बैडेजेस और डेडलिफ्ट, प्लेटफॉर्म स्क्वाट, टाई, पॉइंट, कॉलर, लॉक, जूरी बेल्ट। पाक नौकायन की बात करें हम लोग तो शब्दावली, इसमें आपका शब्दावली है सोलिंग, फिन, फ्लाइंग डचमैन, 470 क्लास, टोरंगे स्टार, टेपेजी, माल्ट, बूम, बैटेंस, फॉरवर्ड हैंड, हेलम्समैन, रडर, स्टेज गैन सेल, स्पैनर, जिब, हाइकिंग स्टेप। फिर आपका घोड़दौड़, इससे संबंधित आपके शब्द हैं जाकी, पंटर, स्टीपलचोज, स्टैंड, पेडाक, वॉक ओवर, हेडवीट, स्टैक्स, सुई, फस्टक, फैल, डिच, हार्ड, लैस। कप तथा ट्रॉफियाँ हैं ब्लू रिबन ट्रॉफी, गैंड नेशनल कप, डर्बी कप, बीडर्स कप, गुडवुड कप, वेस्टर्न गोल्ड कप, चेंटनहाम गोल्फ कप। संबंधित स्थान है इंड्री और इरसन, इंग्लैंड। घोड़सवारी की बात करें तो बुश, इससे संबंधित शब्द हैं आपके बुश एंड रेल, हांग, बैक पोस्ट एंड रेल, नैरो स्टाइल, फ्रेंसी गेट, डबल पैरेलल पोर्ट्स, ग्रांड पी ब्यूसोस, हैटिंग, वेटन रिले, फाल्ट एंड आउट रिले, एक्यूमिलेटर, डर्बी, नेशंस कप, एरिना, डिपल बार, डबल ऑक्सर। तलवारबाजी की बात करें अगर तलवारबाजी शब्दों इससे संबंधित शब्द हैं फायल, एपी, सेब्रे, बाउट, अटैक, पैरी, रिपोस्टी, हिट, फेलर, पिस्टे, हाल्टे, फ्लैचे, एनगोडे, आलेज, प्रेज, टाई। पोलो से अगर बात करें हम लोग पोलो के बारे में तो इसकी मैदान की लंबाई 270 मीटर, मैदान की चौड़ाई 180 मीटर। खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है पोलो में, याद रखना है आपको, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। संबंधित स्थान है हर्लिंघम, इंग्लैंड। इससे संबंधित शब्दों की बात करें तो चक्कर, वाल, गोल पोस्ट, हैट, हुक, इंटरवल, पोलो स्टिक, पोनी, राइड ऑफ, सेफ्टी एरिया, गोल लाइन, टच लाइन, बंडर, मिलेट, गैलोपिंग, एंगल ट्राट, पेनल्टी गोल, हैंडीकैप, चुक्का, पोलो बोर्ड्स, एरिस रेल, राइट ऑफ बे, फ्री हिट। ये आपकी पोलो से संबंधित शब्द हैं। अब कप एवं ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो क्लासिक कप हो गया, राजा हनुमंत सिंह कप,
सूडान कप, प्रेसिडेंट कप, पृथ्वी सिंह कप, राधा मोहन कप, विंचेस्टर कप, सनावर कप, रॉयल चैलेंज कप, सेवांती ट्रॉफी, केवलरी कप, मैसूर कप, कल्याणी कप, कोलंका कप, ट्राइडेंट कप, काउंड्री पार्क गोल्ड कप, एजरा कप। अब है आपकी कबड्डी। कबड्डी की बात करें तो 1982 के एशियाई खेल में इसे प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया गया कबड्डी को। अब तक 2 एशियाई खेल बीजिंग 1990 और हिरोशिमा 1994 में स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। ठीक है, बीजिंग आपका चाइना और हिरोशिमा जापान। कबड्डी को भारत में विभिन्न नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में हू या फिर चिड्डू गुड्डू। पूर्वी भारत में पुरुषों के लिए हड्डूडू, महिला के लिए टू की टू। उत्तर भारत में कबड्डी कहा जाता है इसे। कबड्डी के मैदान की अगर लंबाई की बात करें तो 12.50 मीटर और कबड्डी के मैदान की चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर। महिला तथा पुरुष 50 किलोग्राम से ऊपर के खिलाड़ी के लिए मैदान की लंबाई आपकी 11 मीटर और महिला तथा पुरुष 50 किलोमीटर से नीचे के खिलाड़ियों के लिए मैदान की चौड़ाई 8 मीटर। पिछली लाइन से बॉक लाइन की दूरी 3.25 मीटर होती है। कोई लाइन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए और खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। आप याद रखिए, क्या याद, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। मैच का समय 20 मिनट का 2 हाफ, महिला के लिए 15 मिनट और आराम का समय 5 मिनट दिया जाता है। इससे संबंधित अगर हम लोग शब्दों की बात करें तो लॉबी हो गया, बॉक लाइन, मार्च लाइन, कैंट, रेडर। कप की बात करें तो फेडरेशन कप, प्रो कबड्डी कप, कबड्डी विश्व कप। फिर आता है आपका जूडो। इससे संबंधित शब्दों की अगर हम लोग बात करें तो सियाजो, हतेई, हाजमे, मेटे, नागेवाजा, कातमीवाजा, इफ्योन, वाजा अरी, जुडोगी, नेनजा, कावा जुगाकी, हिंसोको मेके, ब्रिज। इससे संबंधित शब्दों की बात करें तो रिवोप, रफ, स्लैम लिटिल, स्लैम ग्रैंड स्लैम, डमी, ट्रम्प, ट्रैक्स, बलन रेवल, नो ट्रम्प, डिक्लेयर, परफेक्ट, ड्रेस, पॉइंट, लाइव, मास्टर कार्ड, सूट, डीलर, फाइनेंस। ये आपके ब्रिज से संबंधित शब्द हैं। कप और ट्रॉफी की बात करें इससे तो रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, राष्ट्रीय महिला ब्रिज भी। फिर आपके कराटे से अगर शब्दों की बात करें कराटे से संबंधित तो सोबू, सनबोज, हाजिमे, यामो, बजारी, एपोन, तलु जेकेटे, हाजिमे, हंतेई गी, इंकोलैन, कराटी गी, जानसिन, कीकोको, हेनलोंगलुकु चुई, सन ब्रॉन और सिक्काकू। फिर आपका नौकायन है। इससे संबंधित अगर शब्दों की बात करें हम लोग नौकायन तो पैडल हो गया, रिगाटा, फेटर, बकेट, बो, ओड्स, काउ, एग्रोमीटर, हेड रेसेज, गो, स्कल्स, स्टॉक, बोमन, ओर्समैन, काक्स्ड, पैंथर्स, रोइंग, स्किलिंग, रोबस। संबंधित स्थान की बात करें तो पटनी, मोट लेक, रंगलैंड। कप और ट्रॉफी की बात करें तो अमेरिकन कप, वेलिंगटन ट्रॉफी, शक्ति ट्रॉफी, राष्ट्रीय पुरुष वर्ग में एडमिरल कप भी। फिर आपका आता है वाटर पोलो की शुरुआत 1876 में एक घटना के फलस्वरूप हुई थी। रीईग क्लब का एक सदस्य बिना इरादे के एक मेडिलिन बॉल को पानी में फेंका, जिससे पीछे दूसरा सदस्य पानी में कूदा और बॉल को वापस पहले के पास फेंका। वह फिर दोबारा उसकी तरफ फेंका। सन 1869 में एक नया विचार आया कि पानी में फुटबॉल खेलने का, जिससे नियम फुटबॉल पर आधारित हो। इसको उन्नत बनाने का श्रेय गिलालगी विलियम विल्सन को जाता है, जिनको इसका फाउंडर कहा जाता है, माना जाता है। 1870 में लंदन स्विमिंग क्लब ने पहला वाटर सॉकर नियम बनाया। पहला ऑफिशियल मैच सन 1874 में लंदन में कि क्रिस्टल पैलेस में खेला गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया, जिसमें स्कॉट्स 4-0 से जीता और 5 वर्ष बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच मैच खेला गया था। ठीक है। फिर आपके 1893 में से वाटर पोलो सारी यूरोप में खेला जाने लगा। पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, उसके बाद हंगरी में। पहला यूरोपियन वाटर पोलो चैंपियनशिप 1926 में बुडापेस्ट में खेला गया था।
सन 1950 में अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड बना। ओलंपिक खेलों में वाटर पोलो सर्वप्रथम सन 1900 में पेरिस ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। इसमें अगर वाटर पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 7 है। कितनी? 7। पुरुष के लिए वाटर पोलो में 2 गोलों के बीच की लंबाई 20 से 30 मीटर, चौड़ाई 8 से 20 मीटर, पानी की गहराई 1.80 मीटर न्यूनतम। महिला के लिए वाटर पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई 17 मीटर, गोल पोस्ट के बीच की दूरी 3 मीटर, गोल पोस्ट बार और पानी की सतह के बीच की दूरी 0.90 है जब पानी की गहराई 1.50 मीटर या उससे ज़्यादा हो। बॉल की परिधि 0.68 से 0.71 मीटर, वजन 400 से 450 ग्राम। कैप का रंग एक टीम उजला और दूसरा गहरा नीला। इस पर दोनों तरफ नंबर लिखा होना चाहिए। खेल का समय 7 मिनट के 4 हाफ होते हैं। आराम का समय 2 हाफ के बीच 2 मिनट का दिया जाता है। आपका खो खो एंड अंतिम लाइन की लंबाई सीनियर और जूनियर 16 मीटर और सब जूनियर में 14 मीटर। पोस्ट की ऊंचाई 120 से 125 सेंटीमीटर, पोस्ट का व्यास 10 से 11 सेंटीमीटर। सेंट्रल लाइन 2 पोस्ट के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 मीटर होती है। फ्री जोन पोस्ट के बाहर आयताकार क्षेत्र जो फ्री जोन कहलाता है। सीनियर के लिए 275 सेंटीमीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा और जूनियर के लिए आपका 255 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा होता है। खो खो फील्ड की सीमा 22 मीटर होती है लंबाई में और 13 मीटर चौड़ाई में होती है। ठीक है। फिर चेजर, वह खिलाड़ी जो वर्ग के अंदर बैठते हैं उसे चेजर कहते हैं। एक एक्टिव चेजर होता है वह है जो प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी को छूने और पकड़ने की कोशिश करता है। रनर, चेजर का प्रतिद्वंदी टीम रनर कहलाता है। रनर वह होता है जो सीमित क्षेत्र में दौड़ते और डिफेंडर कहलाते हैं। खो देना, जब एक एक्टिव अपनी ही टीम अन्य चेजर को जो बैठा होता है उसके पीछे से हाथ से छूता है तो जोर से खो बोलता है। शोल्डर लाइन, एक काल्पनिक रेखा जो कोर्ट से खिलाड़ी के कंधे के सेंटर से आती है उसे शोल्डर लाइन कहते हैं। रेसेड, जब एक एक्टिव चेजर जमीन को छूता है तो जिसे वह कवर करता है एक निश्चित दिशा में जाने में, तब उसे रेसेड कहा जाता है। लॉबी ग्राउंड, फील्ड के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ी रेखा को लॉबी कहते हैं। खिलाड़ियों की संख्या बात करें तो 9 और कुल इसमें 12 होती है। खेल का समय चेजर और रनर के लिए 9 मिनट, प्रत्येक के लिए आराम के लिए 5 मिनट होता है। सब जूनियर के लिए खेल का समय 6 मिनट और आराम के लिए 3 मिनट होता है। फिर आपका जिम्नास्टिक, इसकी शुरुआत 2600 ईसा पूर्व में चीन द्वारा की गई थी। इसमें मात्र 3-4 स्टाइल ही थे, परंतु असली जिम्नास्टिक का उदय इतिहास के ग्रीक और रोमन काल में हुआ है। विश्व जिम्नास्टिक की शुरुआत भी ग्रीक से ही हुई है। जिम्नास्टिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जर्मन के जोहान बेसेडो द्वारा सन 1776 में जिम्नास्टिक को स्कूल के शारीरिक व्यायाम में शामिल करके किया गया। इन्हें जिम्नास्टिक का महान ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है जिम्नास्टिक फॉर यूथ को जिम्नास्टिक पर लिखित पहली पुस्तक मानी जाती है। जिम्नास्टिक को 1924 के पेरिस के ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। जिम्नास्टिक के प्रकारों की अगर हम लोग बात करें, विभिन्न प्रकार के होते हैं। फ्लोर एक्सरसाइज, या 12x12 मीटर के फ्लोर स्पेस पर किया जाता है। फ्लोर एक्सरसाइज का समय 50 से 70 सेकंड होता है। इसमें 3 टबलिंग कनेक्शन होता है तथा एक स्टेप पोर्ट होता है जिसमें शरीर को एक हाथ या एक पैर पर संतुलित करना होता है। पोमेल हॉर्स, इसमें कम से कम 2 सीजर एक्सरसाइज हर कलेक्शन में किया जाता है। फ्लाइंग रिंग, इसमें फ्लाइंग करते हुए हाथ और शरीर की सहायता से आकृति एवं एल आकृति आदि बनाना होता है। पैरालल बार्स, इसमें 3 एक्सरसाइज से ज़्यादा नहीं होता है तथा 2 सेकंड का होता है। लकड़ी का बना हुआ कुछ ऊंचाई पर 2 समांतर बॉक्स पर किया जाता है। बॉलिंग वालियू रिंग, इसमें एक ऊंचे बक्से पर हाथ के बल कलाबाजी करते हुए नीचे लैंड करना होता है। हॉरिजेंटल बार्स, इसमें एक्सरसाइज का एक भाग डार्सल या फिर अल ग्रीप हैंग से होता है। कम से कम एक फ्लाइंग स्विंग दोनों हाथ से होता है तथा साथ छोड़कर
तथा हाथ छोड़कर स्विंग के दौरान वॉइस को फिर से पकड़ना होता है। शब्दावली की बात करें तो टम्बलिंग हो गया, इंडियन स्लब स्विंगिंग, लैंड हार्स, लॉन्ग हार्स, फीटरवुड, बारबेल, एक टेम्बोलिन, परफेक्ट 10, हार्स वाल्ट, एसिमेट्रिकल बार्स, लैंडिंग, बीम, किप्स, हैक्ट, नीडल स्टैंड, चागुनियन, चेकरे। इससे संबंधित कप और ट्रॉफियों की बात करें तो चाइना कप हो गया, विश्व जिम्नास्टिक स्पर्धा, यूरोपियन जिम्नास्टिक। फिर है आपकी ओलंपिक खेल, इससे आपके क्वेश्चन अधिक पूछे गए। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेला गया था। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों को बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की प्रारंभ 1896 में हुआ। फ्रांस के वेरोन पेरे डी कोबार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था 1896 से। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखून नामक स्थान पर हुई थी, तो इस समिति को भी याद रखना है। इसका मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि का निर्धारण करती है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई। सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसे भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। ओलंपिक अगर ध्वज की बात करें हम लोग तो 1913 में बेरोन पेरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया, बनाया गया। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1922 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की जो पृष्ठभूमि है सफ़ेद है। कैसी है? सफ़ेद। सिल्क के बने ध्वज के मध्य ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र हैं, एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के पाँच महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। जो आपका ये भी पूछ लेता है कई बार, नीला चक्र जो यूरोप से संबंधित है, जो पीला चक्र है एशिया से संबंधित, जो काला चक्र है अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया और लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। ठीक है। ओलंपिक के उद्देश्यों की बात करें तो 1857 में फादर डी डॉन द्वारा सिटियस अल्टियस फोर्टियस लेटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिसका अर्थ है कि तेज, ऊंचा, बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई है। याद रखना, ओलंपिक मसाल की शुरुआत 1928 से हुई है। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से ओलंपिक मसाल का आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। इस मसाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और यहाँ से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इसी मसाल से खेल समारोह विशेष की मसाल प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक पदक, ओलंपिक खेलों में विजेता को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण, रजत, कांस्य। स्वर्ण पदक है जो 60 मिलीमीटर ब्रेथ में 3 मिलीमीटर मोटा होता है। यह 92.5 रजत परतयुक्त 6 ग्राम का सोने का होता है। रजत पदक की बात करें तो ये 60 मिलीमीटर ब्रेथ में 3 मिलीमीटर मोटा होता है और 92.5% रजत का बना होता है। कांस्य पूरी तरह से कांस्य से बना होता है। स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलाता है। जो प्रथम पर आता है उसे स्वर्ण, और जो द्वितीय पर आता है उसे रजत, और तृतीय वाली को कांस्य। अगर ओलंपिक के शुभंकर की बात करें हम लोग तो इंसान या जानवर की आकृति वाला शुभंकर मेजबान देश की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। यह सर्वप्रथम 1968 से शुरू हुआ है। कब से? 1968 से। ये भी आपके देख लीजिए, कुछ बता देता हूँ और बाकी आप देखते रहिएगा। पहला 1896 में एथेंस यूनान में, इसमें 14 देशों ने भाग लिया था। फिर आपका छठवां हुआ था
ये 1916 में बर्लिन जर्मनी में युद्ध के कारण नहीं हुआ था। इसे याद रखिए, ये भी पूछ सकता है कि किस साल सबसे पहले नहीं हुआ था। तो ये होना था 1916 में बर्लिन जर्मनी में, लेकिन युद्ध के कारण आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना 14 से 18 तक, 1914 से 18 तक, तो इसे रद्द कर दिया गया था। फिर उसके बाद आपका 1920 में हुआ एंटवर्प बेल्जियम में, इसमें 29 देशों ने भाग लिया। फिर आपका 1940 में हुआ टोक्यो जापान में, सॉरी ये भी नहीं हो पाया था क्योंकि 1940 टोक्यो जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के कारण नहीं हुआ था। 1944 का लंदन बैटन युद्ध के कारण ये भी नहीं हो पाया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। फिर 1948 में होता है बेटन में, इसमें आपके 59 देशों ने भाग लिया था। फिर आपका 1968 की बात करते हैं, इन्हें बाकी देखते रहिए। मैक्सिको सिटी मैक्सिको में, पेलोना रेड जगुअर तथा पेलोमा डब में 112 देशों ने भाग लिया था। इसमें कितने? 112 देशों ने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2016 के, ये रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में हुआ था। बेनिसियस 207 देशों ने भाग लिया था। 2020 का टोक्यो जापान में हुआ होगा। अब देखिए होता है या नहीं, कोरोना वायरस की वजह से जो भी होगा आप अपडेट बने रहिए। पेरिस ओलंपिक 1924 में 5 छल्लों को ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से मान्यता मिली। बाद में ओलंपिक ध्वज इसे बनाकर शांति का रूप दे दिया गया। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तियों की बात करें, खिलाड़ियों की, पुरुष वर्ग में याद रखिए सबसे ज़्यादा माइकल फेल्प्स, ये अमेरिका के हैं। पता है 8 स्वर्ण जीते इन्होंने 2008 में तैराकी में, एक ही बार में 8 स्वर्ण। फिर आपके मार्क स्पल्च, ये 7 इन्होंने अमेरिका के हैं 1972 में तैराकी में। 6 माइकल फेल्प्स अमेरिका के हैं 2004 में तैराकी में। 6 बेताली सेरवू एकीकृत रूस की थी 1992 में जिम्नास्टिक में। 4 मैट बेयोंडी अमेरिका के थे 1988 में तैराकी में। 5 बिलिस ली अमेरिका 1920 में निशानेबाजी में। 4 माइकल फेल्प्स अमेरिका 2012 में तैराकी में। अब समझिए आपके यहाँ अगर स्वर्ण पदक की सोचिए, अगर रजत पदक भी मिल जाता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं। और अमेरिका का एक ही खिलाड़ी एक बार में ही 8 स्वर्ण पदक जीत कर आ रहा है, समझ रहे हैं। महिला वर्ग की बात करें अगर हम लोग तो 6 स्वर्ण पदक क्रिस्टन ओटो पूर्वी जर्मनी की थी 1988 की बात है तैराकी के क्षेत्र में। 4 एकतेरिना जाबो ये रोमानिया की थी 1984 में जिम्नास्टिक में। 4 कोरिलिना एंडर पूर्वी जर्मनी की थी 1976 में तैराकी में। 4 वेरा कासलावास्का चेक गणराज्य की थी 1968 में जिम्नास्टिक में। एग्नेस किलेटी हंगरी की थी 1956 में जिम्नास्टिक में। 4 लेरिसा लेटिनीना सोवियत संघ की थी 1956 में जिम्नास्टिक में। 4 मेसी फ्रैंकलिन अमेरिका की थी 2012 में तैराकी के क्षेत्र में जीता था इन्होंने। अब भारत के अगर ओलंपिक में हम लोग 26 पदक की बात करें तो रजत पदक देखिए आपका 2016 में रियो डी जेनेरो में हुआ था बैडमिंटन में, पीवी सिंधु ने जीता था। अब सोचिए कि कितनी चर्चा में रही है उस समय, केवल रजत पदक जीता था। वहाँ देख रहे हैं कि 6-6 8-8 एक ही खिलाड़ी जीत के ले जा रहा है। कांस्य पदक 2016 रियो डी जेनेरो में कुश्ती में साक्षी मलिक ने। रजत पदक 2012 में लंदन में निशानेबाजी विजय कुमार 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। स्वर्ण पदक देख लेते हैं, बाकी देखते रहिएगा, ठीक है। 2008 में बीजिंग में निशानेबाजी में अभिनय बिंद्रा ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल्स में, याद रखिए स्वर्ण पदक है। फिर आपके स्वर्ण पदक की बात करें तो 1980 में मॉस्को में हॉकी में पुरुष टीम ने जीता था। उसके बाद 1964 में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी टीम ने पुरुष ने। स्वर्ण 1956 में जीता मेलबर्न में हॉकी टीम ने पुरुष टीम ने। फिर 1952 में जीता था स्वर्ण पदक हॉकी ने पुरुष टीम ने, यानी कि पुरुष टीम ने कई बार जीत लिया है। 1948 में भी लंदन में हुआ था, उसमें भी हॉकी टीम ने जीता था पुरुष टीम ने। 1936 में 1932 में भी जीता है इसमें पुरुष टीम ने। स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम हॉकी में पुरुष टीम ने। रजत पदक 1900 में पेरिस में हुआ था 200 मीटर दौड़ में नॉर्मैंड पिचर्ड ने जीता था। पिचर्ड एक ब्रिटिश मूल के पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत की ओर से शिरकत की थी।
ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी पुरुष वर्ग में माइकल फेल्प्स अमेरिका के 2004 से 2012 में एक देख लीजिए इसे 2004 से 2012 में 28 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण 23 थे, 2 रजत और कांस्य 3। महिला में लैरिसा लैटिनिना सोवियत संघ की थी। 1956 से 1964 तक कुल 18 पदक जीते, जिनमें से 9 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य। रियो डी जेनेरो ओलंपिक में 2016 में सर्वाधिक पदक अमेरिका ने जीते थे। कुल 121 पदक जीते थे, जिनमें से आपके 46 स्वर्ण हो गए, 37 रजत और कांस्य 38। आप समझ रहे हैं, वैसे ही नहीं विकसित देश बोला जाता है, वो विकसित हैं, वहाँ की सोच भी विकसित है। 1 रजत 1 कांस्य के साथ भारत का स्थान 2016 में ओलंपिक में मंगोलिया के साथ 67वां था। कौन? 67वां। जबकि प्रथम अमेरिका, द्वितीय ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा चीन और चतुर्थ रूस, हमारा पड़ोसी भी, जो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ 1949 में जाकर, और वो भी हमसे आगे निकल चुका है। तो आप अपनी देश की स्थिति जान सकते हैं बेहतर तरीके से। समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमसे भूल होती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब आपने ने देखा है कि 1947 से गरीबी हटाने का आंदोलन किया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है, अभी तक नहीं हट पाई है। एक तो हमारे देश की जनता भी उतना ही दोषी है जितना नेता है। अब केरल में आप समझ रहे हो, केरल में वीआईपी सुविधा है, स्वास्थ्य में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से। क्योंकि हम लोगों जैसे वहाँ भक्त नहीं पैदा होते हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस को 70 साल दिए, उसके बाद हम दूसरी पार्टियों को भी देते रहते हैं। बीजेपी को अब शुरू हो गया, 70 साल तक इसे देते रहिए, देश के जो हाल हैं वो बने रहेंगे। तो हमें शिक्षा, दिल्ली का मुझे अच्छा लगा कि देखिए गरीब को क्या चाहिए, शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए और खाने की यानी कि रोजगार मिल जाए, बस 3 तो मुद्दा है गरीब के। वो गरीब नहीं कहलाएगा अगर आप इसे 3 ये मुद्दे दे देते हैं। लेकिन कहाँ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। विश्व के प्रथम ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल अथवा राष्ट्रकुल खेल, पुराना नाम है इसका ब्रिटिश एम्पायर खेल समारोह, विश्व का ऐसा दूसरा बड़ा खेल महोत्सव है। इस खेल में समारोह का आयोजन पूरा 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में हुई थी। अब तक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स ने सभी राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया है। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या 54 थी, लेकिन खेलों में 71 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत के नई दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में 38 स्वर्ण पदक सहित 101 पदक जीतकर भारतीय दल दूसरे स्थान पर रहा था। भारत में आयोजित 3 अक्टूबर 2010 को 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ हुआ था। याद रखें, यह खेल 12 दिन तक चलने के बाद 14 अक्टूबर 2010 को समाप्त हो गया। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का डेविड डैक्सन पुरस्कार जमैका की महिला एथलीट ट्रिशिया स्मिथ को गया था। आपको पता है, ये पक्षी अभी आवाज़ आ रही होगी आपकी, यार कई बार आवाज़ आती रहती है, क्या कर सकते हैं। यहाँ एक तो पास में मस्जिद की आवाज़ आती रहती होगी, यहाँ एक पास में मस्जिद है, उसकी भी आवाज़ आती रहती है, वो पक्षियों की पता नहीं। ये अभी जो पक्षी सुन रहे थे, इसकी एक गांव की तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता था। वो ये कभी पेड़ों पर नहीं बैठता था, पता है, चलता था ज़मीन में। लेकिन पता नहीं प्रकृति कैसी बदलती जा रही है, ये पेड़ों पर भी बैठने लगा है, पेड़ों पर अंडे भी देने लगा है, यानी कि मौसम के साथ ये भी बदलने लगा है। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन तालिका। तो 1930 में हुआ, ये स्थान हो गया, प्रतियोगी देश हो गए, खेलों की संख्या है प्रथम स्थान। 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में 11 देशों ने भाग लिया था, खेलों की संख्या 6 थी, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप देखते रहिए, आगे हम लोग चल रहे हैं। 1970 में का देख लेते हैं, एडिनबरा, स्कॉटलैंड में, इसमें 42 देशों ने भाग लिया था, 9 खेलों को शामिल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद 2002 का देखते हैं, मैनचेस्टर, इंग्लैंड में 72 देशों ने भाग लिया था, 17 खेल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी रहा था। ठीक है, प्रथम स्थान रहा था इसका। फिर आपका 2010 में नई दिल्ली में हुआ था, 19वां भारत में 71 देशों ने भाग लिया था, 17 टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर। 2018 का गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में 71 देश, 18
टीमों ने भाग लिया था ऑस्ट्रेलिया, और 2022 का बर्मिंघम इंग्लैंड में है। याद रखिए इसे, ये पूछा जा सकता है। इन खेलों में जो स्टार लगे हुए दो, इन खेलों में पहली बार स्नूकर को शामिल किया गया था। 1 स्टार वाले इन खेलों में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। फिर आप सुनते हैं एशियाई खेल। इनकी शुरुआत 4 मार्च 1951 को एशियाई खेल का प्रारंभ नई दिल्ली में हुआ था, अपने ही देश में, दिल्ली में। एशियाई खेल संघ में चमकते सूरज को अपने प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया। एशियाई खेलों के में शामिल राष्ट्र एवं खेलों की बात करें हम लोग, तो 1951 में आपका नई दिल्ली में हुआ। इसमें 11 देश थे और 6 खेल शामिल किए गए थे। और उसके बाद देखते रहना आगे, ठीक है। नॉर्वे की बात करें तो 1982 में नई दिल्ली में हुआ था। इसमें 33 देश शामिल थे, 21 खेलों को शामिल किया गया था। उसके बाद 2018 में जकार्ता पैलेम्बांग में हुआ था, इंडोनेशिया में। इसमें 45 देशों ने भाग लिया था, 40 खेल थे। 2022 का हांगझू चीन में हुआ था। इसके बारे में हम लोग करंट में पढ़ भी चुके हैं। 2019 में जो भी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, 2018-19 सभी इन्हें देखते आए हुए हैं। स्पेशल वीडियो फॉर IAS PCS इसमें देख लिया करिएगा, इसमें सब कुछ डला हुआ है। सेफ खेल, वर्ष हो गया, स्थान हो गया, देश हो गया। 1984 में काठमांडू नेपाल में। 1987 की बात करें तो कोलकाता भारत में हुआ था। उसके बाद 1995 में ये मद्रास भारत में हुआ था। उसके बाद 2013 में दिल्ली में भारत में हुआ था। 2016 में गुवाहाटी और शिलांग में हुआ था भारत में। और 2019 में काठमांडू नेपाल में, ठीक है। अब आपके विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल हो गए। ये देश हो गया, राष्ट्रीय खेल हो गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ब्राज़ील फुटबॉल, बांग्लादेश कबड्डी, भूटान तीरंदाजी, कनाडा आइस हॉकी, जापान जूडो, दक्षिण कोरिया ताइक्वांडो, मलेशिया बैडमिंटन, न्यूजीलैंड रग्बी, पाकिस्तान हॉकी, ठीक है। उसके बाद ये है आपका चीन टेबल टेनिस, संयुक्त राज्य अमेरिका बेसबॉल, इंग्लैंड क्रिकेट, भारत हॉकी, भारत का याद रखिए हॉकी, क्यूबा बेसबॉल, फ्रांस फुटबॉल, हॉकी पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल, स्पेन बुल फाइटिंग, श्रीलंका वॉलीबॉल, स्वीडन फुटबॉल, रूस फुटबॉल एवं शतरंज, इंडोनेशिया बैडमिंटन, ठीक है। इसके बाद ये भारत के प्रमुख स्टेडियम हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं। ये स्टेडियम हो गया, खेल हो गया और स्थान हो गया। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मुंबई में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट ये मुंबई में। नेहरू स्टेडियम चेपक के क्रिकेट से संबंधित है, चेन्नई में। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल नई दिल्ली में। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी ये आपका नई दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम हॉकी नई दिल्ली में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ऑटो रेसिंग ग्रेट नोएडा में। इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम इन दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट ये आपका हैदराबाद में। नेहरू स्टेडियम ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, इंदौर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट बेंगलोर में। KD सिंह बाबू स्टेडियम क्रिकेट लखनऊ में। मोइन उल हक स्टेडियम क्रिकेट पटना में। ईस्ट बंगाल ग्राउंड फुटबॉल कोलकाता में। मोहन बगान ग्राउंड फुटबॉल कोलकाता में। मोहम्मद स्पोर्टिंग ग्राउंड फुटबॉल कोलकाता में। फिरोज शाह कोटला मैदान क्रिकेट नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल नई दिल्ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट अहमदाबाद में। कीनन स्टेडियम क्रिकेट जमशेदपुर में। बाराबती स्टेडियम क्रिकेट कटक में। ईडन गार्डन क्रिकेट कोलकाता। युवा भारती स्टेडियम साल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल कोलकाता। नेताजी स्टोर इंडोर स्टेडियम इंडोर गेम कोलकाता में। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट कानपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट जयपुर। JSCA स्टेडियम क्रिकेट रांची में। तालकटोरा स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में। याद रखिए, अगर तो आपको लगता है कि स्पीड मेरी ज़्यादा है, तेज तेज बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड भी कम कर सकते हैं, आपके पास सब सुविधा होती है यहाँ। अब विभिन्न खेलों के कोर्ट माप हो गए। क्रिकेट की बात करें तो पिच की लंबाई 20.12 मीटर, चौड़ाई 3.05 मीटर। फुटबॉल की बात करें तो लंबाई इसकी 109.72 मीटर, चौड़ाई इसकी 48.76 मीटर। बैडमिंटन की बात करें तो 13.14 मीटर और इंटू 10
6.09 मीटर युगल के लिए। बास्केटबॉल की 26 मीटर इंटू 15 मीटर। हॉकी की लंबाई आपकी 60.96 मीटर, चौड़ाई इसकी 25.90 मीटर। कबड्डी की लंबाई 12.5 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। खो खो लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। लॉन टेनिस लंबाई 23.77 मीटर, चौड़ाई 10.97 मीटर। टेनिस टेबल टेनिस 2.74 मीटर, चौड़ाई 1.525 मीटर। मैराथन दौड़ लंबाई 42.195 किलोमीटर सॉरी। वॉलीबॉल इसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर। ये आपके विश्व के भी कुछ क्रिकेट स्टेडियम दिए गए हैं। स्टेडियम हो गया, स्थान हो गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ये आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपका नीचे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम बाका, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। एडिलेड ओवल, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। लॉर्ड्स लंदन इंग्लैंड। ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। द ओवल क्रिकेट ग्राउंड, केनिंगटन लंदन इंग्लैंड में। किंगस्टन ओवल, ब्रिजटाउन वेस्ट इंडीज। क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज। शेर ए बंगला स्टेडियम, ढाका बांग्लादेश। बाग ए जिन्ना, लॉरेंस गार्डन, लाहौर पाकिस्तान। हरारी स्पोर्ट्स क्लब, हरारे जिम्बाब्वे। सुपर स्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन साउथ अफ्रीका। ओल्ड ट्रैफोर्ड, मैनचेस्टर इंग्लैंड। ट्रेंच ब्रिज, नॉटिंघम इंग्लैंड। सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में। हेडिंग्ले ये आपका लीड्स इंग्लैंड। पैकिया सोथी सारावलमुथु स्टेडियम, कोलंबो श्रीलंका। सिंघबी स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, ये कोलंबो श्रीलंका। आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो श्रीलंका। नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान। जिन्ना स्टेडियम, सियालकोट पाकिस्तान। गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर पाकिस्तान। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पाकिस्तान। वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन न्यूजीलैंड। एडन पार्क, ऑकलैंड न्यूजीलैंड। सीडन पार्क, हैमिल्टन न्यूजीलैंड। न्यू वांडरर्स, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। शारजहां संयुक्त राज्य अमीरात, शारजहां क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। फिर आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई यूएई। शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी यूएई। सबीना पार्क, किंगस्टन जमैका वेस्ट इंडीज। तो यहाँ चलकर आपका पूरा किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कंप्लीट होती है। अब देखिए, पढ़ना आपको पड़ेगा, इतना पढ़ लीजिए। अगर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन कोई गलत होता है तो सबका गलत होगा, आपका ही गलत नहीं होगा। इतना पढ़ना है आपको, बाकी छोड़िए। आप एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 25 कोई सॉल्व नहीं कर पाता है। 20 सॉल्व कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अब बच्चे आपकी हज़ार क्वेश्चंस के करीब मैं कंप्लीट करवा दूंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन मत लिया करिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी मेहनत काम आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा आपको सफल होने में। ऑल द बेस्ट, ठीक है।